एक बंदे ने पूरी जिंदगी मेहनत करके एकदम स्क्रैच से कमाया भाई, हार्दिक पांड्या एकदम नीचे से उठ के आया है, और 70% एक औरत ले जाती है सिर्फ 4 साल की शादी में। पूछने का तरीका होता है, ये नहीं कि तेरा बॉडी काउंट कितना है। नहीं पगड़ी नहीं पहन रखी थी। आपको राजस्थानी क्यों लगता है यार? हमेशा ये स्टीरियोटाइप तुमने बना रखा है कि राजस्थान हरियाणवी हमेशा मिसोजिनिस्ट होते हैं। पूछ, ये नहीं बहन जो पटाने का सेंस में मत जा, दोस्ती बनाना है। और क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, करियर प्लान्स क्या है, ये क्या है, तब वो कंफर्टेबल होना सीखेगी। किचन से बाहर क्यों है? किचन मैं तो फॉर्मेलिटी करूंगा नहीं, हमारी बात पहले हो गई है तो मैं कोई वेलकम नहीं करने वाला। फॉर्मेलिटी चुती आप पे होते हैं ना। वेलकम टू द स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट गाइस। क्या कौन सा है स्मार्टेस्ट वैसे इंडिया में? तू बता, तू पॉडकास्टर है, देखता होगा। रणवीर का नहीं है? रणवीर अलाहाबादिया का। सबसे पहले स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट होता क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आता। मतलब जहाँ पे स्मार्ट लोग आते हैं और अपने अपनी फील्ड के और अपना पर्सपेक्टिव, अपना ज्ञान रखते हैं, तो स्मार्ट हो गया। अब तो रणवीर ने तो बना दिया है उसे, मतलब उसको मार्केट ही उसने ऐसा किया है। अदरवाइज आप देखोगे मोस्टली उसके एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहा है, कोई तंत्र मंत्र वाली बातें करने आ रहा है, कोई ब्लैक मैजिक की बात करने आ रहा है। एक पॉडकास्ट है, मेरे को नहीं पता वो रियल शिट है या क्या है। ओ भाई, मैं वो देखता भी नहीं, मैं बस वो शॉर्ट्स आते हैं ना बीच में, रील्स या शॉर्ट्स, उसमें देखा एक कोई पंडित है या कौन बहनचोद बैठा है, बोल रहा है अपने गुप्तांगों में दही लगाओ, लड़कियां पट जाएंगी। हम लोग 2024 में इंडिया में ये डिस्कस हो रहा है, बहनचोद बता। तुमने और नहीं सुना उसको? पूरा पॉडकास्ट देखते भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता, तुम आईसीयू में भर्ती हो जाते भाई। मैं 2 घंटा लाइफ का मैं नाखून काटने में बिता दूंगा, ये चुतियापो देखने में नहीं होगा मेरे से। और व्यूज देखे थे उस पे? व्यूज कितने आ रखे हैं? ऑफ कोर्स रहेगा भाई व्यूज। तू सिंसियर कंटेंट डाल ले, तू साइंटिफिक कोई रिसर्च पेपर के बारे में बात कर ले, तेरी 500 से व्यूज ऊपर चले जाए तो नाम बदल देना। और यही बहन जो चुतियापे डाल दे कि इस तरह से लड़की पटाओ, या फिर तू निकल जा रोड में पूछने के लिए लड़कियों से कि डज साइज मैटर, तब देख तेरा व्यूज। तू व्यूज देख बस। एक पॉडकास्ट मैंने किया था, एक एस्ट्रो क्षितिज नाम के भाई हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंटी मैटर, पार्टिकल एक्सीलरेटर, इतने डीप शिट्स हमने बात की थी, हॉकिंग रेडिएशन की बात करी थी। कितने व्यूज आए? सिर्फ 1000 व्यूज आए। और यही अगर मैं किसी तंत्र मंत्र वाले बंदे को बुला लाता ना, तो वो 1 लाख से कम व्यूज नहीं थे। नहीं आएगा ना भाई व्यूज, क्योंकि जानना नहीं है कि एक्चुअली कोई भी टॉपिक का तू अगर तेरे को रियली में समझना है तो भाई तेरे को डीप जाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि सब्जेक्ट है। अब ऐसे तो साइंस तो ऐसी चीज है नहीं कि ये 5 फैक्ट्स है ये लाइफ टाइम चलेगा, ये है ही नहीं ना चुतिया। 1 मिनट में जो है शॉर्ट्स चलती है, 1 मिनट में तू कैसे बता देगा? ऐसे मैं कोई क्रिएटर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक क्रिएटर है और डालेगा 5 साइंस टू रिकॉग्नाइज टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो 1 मिनट में भैंसो 5 साइन बता दे, कोई मतलब है ये? ये कौन है? मतलब मुझे कोई पॉडकास्टर है? पॉडकास्टर नहीं है। है वो पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैं जानता हूँ। हाँ, जानता ही होगा, देख तू समझ जाएगा। 3 साइन यू हैव बिट्रेइंग बेस्ट फ्रेंड, ये वो नीचे समझ जाएंगे अगर लोग देखते होंगे उसके। अभी आप देख रहे वो एक लड़की है, मुस्कान करिया या कारिया, पता नहीं क्या बोलेंगे, मुस्कान कारिया, जानते हो? नहीं, क्या फेमस हो रही है, वायरल हो रही है। और क्या है वो पता है? क्या करती है? क्या डाला है उसने अपने बायो में? फूड क्रिटिक। वो मंच खाती है और फिर बताती है ये बहुत ही चॉकलेटी है, बहुत ही क्रंची है और टेस्टी है, बस खत्म कहानी। और लोग पागल हो रहे हैं। जो चीज ऑब्वियस है वो बस इंटरनेट में आके भौंक दो। लेकिन रीजन ये कि वो फेमस इसलिए है कि वो फूड क्रिटिक है, रीजन कुछ और है। देयर आर 2 बिग रीजंस। समझ गया वो वाला। तो वो वाली तो भाई बात है ना, वो तो है। वो तो तू अगर मैं यार इंटरनेट अटक रहा है क्या आपका? एक बार चेक करना। नहीं, इंटरनेट अटक रहा था बीच में। हाँ, तेरी आवाज थोड़ी सी फटी थी, अब ठीक है? हाँ ठीक है। तो मेरा जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी मैं लड़की होता ना, मतलब एज अ फीमेल पैदा हुआ होता, तो मेरे पास 100x ज्यादा चांस होता कि मैं इंटरनेट में फेमस हो जाऊं। तेरे को ही पता है क्यों। एक लड़का, तू देख ले, तू कर पॉडकास्ट, तू अभी तक कितने वीडियो डाल चुका है, तेरे व्यूज 1000 2000 में जाके अटक जाएंगे। यही तू वो लड़की होता और तू पहन के बैठ जा कुछ ऐसे कपड़े। अब लोग बोलेंगे कपड़ों पे क्या होता? भाई बहुत कुछ होता है कपड़ों पे। मैं यहाँ पे ऐसे करके बैठ जाऊं ना,
कोई घंटा नहीं देखने वाला। और ये मैं लड़की ऐसे करके बैठ जाऊं ना, इवन दो मेरे माइंड में है कि मेरे को पता है मैं जानबूझ के किया हूं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, क्या हो गया तो मैं ऐसे कपड़े पहना हूं तो, बल्कि मेरे को पता है कि ये है मेरे व्यूज का कारण। तू देख लेना अंजलि अरोड़ा, अभी वो क्यों न्यूज सुन रहा था मैं, उसको सीता माँ का रोल मिला, कोई रामायण आ रही उसमें, क्या बेसिस पे? अगर इतना रिलीजियस माना जाता है, तुम लोग एक धार्मिक कुछ पिक्चर बना रहे हो, अंजलि अरोड़ा को कास्ट करने का क्या रीजन था? मेरे समझ नहीं आया। वो लोग को भी पता है ना भाई इसमें व्यूज आएगा, ये कंट्रोवर्सी होगी, 1000 लोग डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों ले रहा है, ये तो ऐसी है वैसी है, ताकि व्यूज मिले, पिक्चर का नाम हो। अगर कोई नॉर्मल सी लड़की को ले लेता जो कि धार्मिक है, मान रहा धार्मिक है, उस पर कोई व्यूज नहीं आता, वो तो ऑब्वियस हो गया ना कि ऑब्वियस है भाई, राम में तो धार्मिक इंसान को कास्ट करना पड़ेगा रामलीला में। ये लोग जानबूझ के कास्ट उन लोगों को करेंगे जिसको पता है कि लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आजकल हम्म दुनिया ऐसी चलता है भाई कि कंट्रोवर्सी से ही आगे बढ़ना पड़ता है। पुनीत सुपरस्टार ले ले, हम्म पुनीत सुपरस्टार का एक टू मेरे को टैलेंट बता दे। डोनेट करता है वो। डोनेट करता पता, सलमान खान भी डोनेट करता है, हाँ उसके सारे क्राइम फिर जस्टिफाई हो जाओ। क्या हो गया तो भाई, फुटपाथ में 4 जन को उड़ा दिया तो करोड़ों लोग की जान बचाता है वो। अभी तो रिसेंट हम्म केस सुन रहा पुणे वाला, अरे हाँ यार, वो 17 साल का लौंडा था, कितने साल का लौंडा था वो, 17 पोर्स साल चला का। रहा था जो। हाँ, हाँ उसे क्लास ऐसे 12 लिखवाया। पास, हाँ क्लास 12 पास आउट हुआ था, दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे, पोर्श से उड़ा दिया 2 लोगों को। उस पे लिटरली मैं अभी ट्वीट पढ़ा हूँ एक, कि उस पे कोई डिफेंड कर रहा है कि भाई ठीक है लड़के ने उड़ा दिया ठीक है, लेकिन वो लड़की इतना रात को क्यों घूम रही थी लड़के के साथ, मतलब है चोद, मतलब इस चीज में अटके हुए हैं अभी। और उसको क्या पनिशमेंट में छोड़ा गया, 300 वर्ड का ऐसे लिखो, 15 दिन तक तू कस्टडी, कस्टडी नहीं, पुलिस ऑफ ट्रैफिक पुलिस का तू साथ में काम करेगा, उसे रूल्स ट्रैफिक रूल सीखने मिलेगा, और कुछ फाइन वाइन मारेंगे छोड़ देंगे। ये हालत है। और यहाँ पे तू बिना लाइसेंस के पकड़ा जा ट्रैफिक पुलिस में, वो बहन जो तेरी बाइक ही सीज कर लेंगे, बाइक या गाड़ी जो भी। पैसे पे खेल है भाई, पूरा लॉ पैसा सिर्फ खेल। गरीबों के लिए है, लॉ सिर्फ गरीबों के लिए बना है। सिर्फ लॉ पे गरीब है भाई। पैसा हम्म। क्योंकि क्यों कर रहा है ट्रैफिक पुलिस, खड़ा क्यों है वो? पैसे कमाने के लिए खड़ा है ना। अब मैं उसको बोल दूं, पुलिस या कोई भी ऑफिसर है, बड़ा से बड़ा ऑफिसर है, हर किसी का भाई एक सेल आउट रेट होता है, चाहे वो कितना ही अमीर हो जाए, हर किसी का सेल आउट, हर किसी का बाप बैठा है। तू आज 10 लाख रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमाने वाला बैठा है, वो आके तेरे को बोलेगा ना कि 50 करोड़ दूंगा, ये काम मेरे लिए कर दे, तू कर देगा। जितना ही आदमी बन ले कि नहीं भैया मेरी कोई वो नहीं है, मैं किसी पे नहीं बुकूंगा, भाई हर किसी का सेल आउट रेट है। और अमीर लोग भैया अनफॉर्चुनेटली फायदा, अभी इसके कारण कितने न्यूज बाहर आए हैं कि देखो ये भी केस था, उससे उड़ाया गया था ट्रैफिक से, और ये भी कुछ नहीं हुआ, इनको मेन बेल मिल गई, 24 आवर्स में बेल मिल गई। तो इसके कारण कितने केस बाहर आए हैं, तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। हम्म इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं एक वो वीडियो भी बनाया था कि भाई ये जो करते हैं ना बीजेपी कांग्रेस, ये आनी चाहिए, ये लोअर मिडिल क्लास और पुअर, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास पे ही अफेक्ट करेगा। अमीर लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कौन आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखेगा देश में थोड़ा इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, वो लोग चल जाएंगे देश के बाहर। हम्म वैसे यार, दिमाग में एक सवाल आया कि यार, तुमने वो देखा है कभी कि कोई मॉडल हो गई या फिर कोई लड़की है इन्फ्लुएंसर जो फोटो या वीडियोस डालती है अपने इंटरनेट पे, उसे कमेंट हम्म, सेक्शन के अंदर बंदा अपना नंबर तक छोड़ जाता है। वो बंदा ये नंबर भी नहीं छोड़ सोचता भाई कि ये नंबर मैं इस बंदी को नहीं दे रहा हूँ, पूरी दुनिया देख सकती है अब इस नंबर को। उस बंदे में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि ये लोग कॉल मी, और फिर अपना नंबर डाल देगा, मतलब इस फोन नंबर लेवल छोड़ की जाएगा। सिंपिंग हो रही है। हाँ, सिंपिंग सिंपिंग लेवल देखो आप यार, वो पागल हो रखा है बंदा कि भाई मुझे बस चाहिए कुछ। तो आपको क्या लगता है इतनी सिंपिंग क्यों है यार, इतनी सिंपिंग क्यों चल रही है? या देख, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो जो कैटफिशिंग जो होती है ना, कि लड़की का अकाउंट बना के लड़के ऑपरेट कर रहे होते हैं, और नीचे लिखेंगे सर्विस अवेलेबल, कॉल मी, और कई जन करते भी हैं उस चुतिये पे। और दूसरी, ये लोग उस मतलब उस जगह से आते हैं, मतलब जहाँ पे अभी अभी इंटरनेट गया है, बैकवर्ड, जो गांव एकदम ही बैकवर्ड एरिया से, तो वो लोग को लग रहा है कि वो इंटरनेट एक क्लोज्ड जगह है जहाँ पे कुछ लोग ही हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे तू एक क्लासरूम में जाएगा, लड़की पसंद आई तो उसको बोलेगा ये मेरा नंबर है, ले बात कर मेरे से, उसको नहीं पता कि भाई पूरी दुनिया देख रही है।
कि उसके लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि भाई वो अभी भी फेसबुक का वो जो होता है ना, वो जो फोटो आती है कि भैया नया टुचुक साउंड आया है लाइक करने पे, वो करते हैं वो बैठ के, वो सुनते हैं फिर, क्योंकि उसको उसके लिए अभी भी वो नया नहीं है कि भाई ये ऐसा होता है क्या। और सुबह सुबह वो आती है कि जो जय श्री राम लिखेगा वही सच्चा भक्त है, वो लिख रहे हैं बैठ के जय श्री राम, मतलब अभी तक यही आपने वो अटके हुए हैं। मनोज डे है ना, एक यूट्यूबर, आप जानते हो मनोज डे, जो यूट्यूब की हाँ टिप्स वगैरह हाँ देता है, हाँ उसके हाँ कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट आप हमेशा पढ़ना, क्या लिखा रहता है, कौन कौन मानता है माता पिता के हाँ चरणों में स्वर्ग है। नहीं मानता भाई मैं, जाहिर सी भाई सी मेरा नहीं। झाट जल जाता है भाई, ये क्या है। संदीप महेश्वरी वीडियो डाला, कौन कौन संदीप जी को सपोर्ट करता है, लाइक ठोको। क्या हो जाएगा लाइक ठोक दूंगा, अबे नीचे लिखा आता है कि जिसने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उसकी माँ 100 साल जिएगी। बोले वाह, यही पे कृपा अटका हुआ था। अब भगवान बोले भाई इसने सब्सक्राइब कर लिया, अब इसकी उम्र बढ़ाओ 100 साल करो। तो चुतिया पे चल रहा है भाई। वो नीचे रो रहे हैं कि मेरे मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता। ये चुतिया पे चल रहे हैं। मेरे को पहले लगा था बॉट होता होगा ये सब, बाद में लगा नहीं भाई रियल इंसान है ये बैठ के। ये किसी तरह का सर्वे होता है कि कितने लोग अच्छे बचे हैं, या कितने लोग अभी भी प्यार करते हैं हमसे, लाइक एक तरीके का सर्वे हो, क्या पता ये जो चलाते हो ये लोग कुछ। हो सकता है। अभी हम लोग ना एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में, मतलब इस एरा में जो रह रहे हैं अपने, आने वाला 50 साल बाद, 50 बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 साल बाद बहुत सारी स्टडीज निकलेंगी जिसपे भाई पता चलेगा कि इंटरनेट का क्या इफेक्ट हुआ है बच्चों पे, मिडिल एज पे, लड़कियों पे, लड़कों पे। क्योंकि अफेक्ट तो करता ही है ना यार। आज एक लड़की कितनी अकाउंट में देखता हूँ कि भाई वो लिटरली सिर्फ इसका उसका वही कंटेंट है कि छोटे कपड़े पहन के डांस करते हुए डालना, और उसके लाइक्स आ रहे हैं नो डाउट, लेकिन कमेंट्स जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसको अफेक्ट करता होगा ना कि यार ऐसी लड़की को पसंद सब करेंगे भाई, कोने में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन ऐसी लड़की को कोई अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहेगा। रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वही, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहेगा ना कोई कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो क्या फायदा। तो तू सिर्फ एक ऐसा है कि मेरी वर्ल्ड सिर्फ इंटरनेट में ही सीमित है, वहीं पे खत्म हो जाएगी। वो माइंडसेट के साथ कितना दिन तक जी लेगा तू। तो ये 10 साल बाद सर्वे होगा भाई कि कितने लोग डिप्रेशन में गए, कितने तो सुसाइड सुनता है कि भाई कोई गे था, उसको लोग इतना बुली किया सुसाइड कर लिया। अब हम लोग को लगता है, नीचे लिखते हैं कि चूतिया है क्या भाई, इतनी सी बुली से कौन सुसाइड करता है। भाई तेरे को कोई इंसान लिटरली रोज आके 10 जन में कमेंट में गांडू 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 लिख रहा है ना, एक दिन बाद तेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तू खाना खा रहा होगा, तेरे को लगेगा अपने आप पता नहीं मेरा मूड चिड़चिड़ा हो रखा है, वो तेरे को पता भी नहीं, बैक ऑफ द माइंड वो चीज तेरे को अफेक्ट कर गया कि भाई रोज आके यार ये गाली लिखते हैं मेरे को। अब मैं गे हूं तो भाई इसमें मतलब तेरा तो कुछ जा नहीं रहा। अब इसके वजह से मेरा भी माइंड ऐसा हो गया था कि मीम बनते थे, भाई तू गे है क्या, भाई तू गे है। हमने लिटरली एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है गे की, जस्ट बिकॉज कि वो गे है, हो सकता है वो साइंटिस्ट हो सकता है उसमें बहुत अच्छा टैलेंट हो, मतलब ही नहीं है बहन जो तू गे है तेरे पे मीम बनेगा। ये चुतिया पे ना आने वाले टाइम पे बहुत सर्वे निकलेंगे, अभी हम लोग उसके बीच में हैं। ये जो जनरेशन है ना, इसकी अचीवमेंट की डेफिनेशन बहुत अलग हो गई है। हमारे घर वाले जो थे, हमारे माँ बाप वगैरह, उनकी अचीवमेंट क्या हुआ करती थी भाई, कि तैयारी करी किसी एग्जाम की और 1 साल बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, एग्जाम पास हो गया। कोई अच्छा मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्रैक हो गया। अचीवमेंट को अलग तरीके से देखा जाता था। अब की अचीवमेंट क्या है, अब डेफिनेशन ये है भाई, कितने लाइक्स है, कितने फॉलोअर्स हैं और कितने सब्सक्राइबर है, बस इसको अचीवमेंट माना जाता है। इसी के पीछे भाग रहे हैं, नंबर्स के पीछे भाग रहा है आजकल जो जनरेशन ये वाली है। ठीक है, इसी कारण ये मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। अभी देखोगे, आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग बोलते होंगे, भाई तेरे इतने सब्सक्राइबर है और उसके इतने सब्सक्राइबर देख, वो उसके पर तू ऐसे कैसे बोल सकता है, आते होंगे ना आपको ऐसे कमेंट। मतलब अभी अभी अब तो बोल बोल कंप्लीट कर ले। हाँ, बंदों को अब परखा कैसे जाता है, जांचा कैसे जाता है, वो नंबर देख के, कि भैया कितना लेजिटिमेट है बंदा, इसका नंबर देख लो खाली। अगर कम व्यूज है तो बंदे की बात पे ध्यान ही मत दो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। है भाई, मैं लिटरली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मूवीज की जो रेटिंग होती है ना, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। अगर तू कोई मूवी देखना चाह रहा है, मैं तेरे को सजेस्ट करूं भाई ये मूवी देख, तू जाएगा सर्च करेगा मूवी, अगर वो मूवी का एक थ्रेशोल्ड माना जाता है, अगर उसकी रेटिंग 7 से कम है, मतलब 6.9 भी अगर हो गई, तो
तो आदमी पहले से माइंड बना लेता है बे फालतू मूवी है। आदमी रेटिंग पे देखता है, अगर उसकी 8.5 है 8.9 है ये मूवी वर्थ इट है, देखेंगे। स्टोरी क्या है जो मतलब ही नहीं है, रेटिंग अच्छी है। Amazon तू देख ले, Amazon में मैं लिटरली एक इंसान को जानता हूँ, वो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है अभी, ठीक है, वो मेरा दोस्त है। वो लोग क्या करते हैं, लिटरली तेरे को बता रहा हूँ, रेटिंग का इतना बड़ा इशू है ना, तू बोला ना पिक्चर लाइक्स और रेटिंग, वो क्या करेंगे, वो फंड रोज का 2-3 लाख रुपए फंड निकालते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने टीम में और उसके फैमिली मेंबर्स को कि भाई तुम लोग ऑर्डर करो, हम लोग पैसा दे रहे हैं तुमको ऑर्डर करने का, प्रोडक्ट ऑर्डर करो और सिर्फ 5 रेटिंग दो और अच्छा सा कमेंट लिख दो, सॉरी रेटिंग का जो रिव्यू होता है वो लिख दो। इसके लिए, क्योंकि रिव्यू अगर होगा तो पुश होगा ऊपर। कॉम्पिटिटर्स का ऑर्डर करो, वो भी पैसा हम देंगे, कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ऑर्डर करो और घटिया रेटिंग लिख दो। ये चल रहा है लिटरली भाई। तो रेटिंग लाइक्स और इस चीज का कितना ह्यूमन माइंड में इफेक्ट करता हो तू वो समझ। तो अब जहां पे ह्यूमन माइंड आ गया वहां पे तू पैसे की बात आ गई, मैं खरीद सकता हूँ भाई रेटिंग। तेरा तू पॉडकास्ट देख ले, तू अब नंबर्स कैसे नहीं होगा इंडिया में, अभी समझ ले 1000+ पॉडकास्ट चला रहा है लोग, ऑफ कोर्स रेटिंग आएगी ना भाई। अभी टॉप में रणवीर अलाहाबादिया है, उसके नीचे कोई हो सकता है राज शमानी जो चला रहा है वो होगा, अभी प्रखर भी चलाने लगा पॉडकास्ट, और बाकी बहुत लोग हैं। ऑफ कोर्स नंबर गेम्स है, उसको भी पता है कि भाई अभी पॉलिटिकल सीजन है, तो देखना कितने पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं पॉडकास्ट में, जैसे ही खत्म हो जाएगा सब गायब, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा पॉलिटिक्स का। सब नंबर गेम्स है। वैसे डेटिंग वेटिंग साइट्स पे कभी अपने आप को रजिस्टर किया है? मैं एक बार किया था, पहले जब क्लास 10-11 में था, तो दोस्त लोग को देख के कि भाई ये कर, उस टाइम शायद पता नहीं, हम लोग को पता नहीं था, नया नया पता चला था कि टिंडर कुछ होता है, टिंडर। तो उसको डाउनलोड किया, उस पे रजिस्टर किया, उस पे सबसे पहले तो, अब फिर जेंडर का इशू आ जाएगा, भैंस जो आधा से ज्यादा तो गे भरे हुए थे, क्यों पता नहीं, मेरे दोस्तों के मेरे गे मैचेस आ रहे हैं, हमारे ले यार उनको तो होना पड़ेगा ना उस पे, क्योंकि यार रियल वर्ल्ड के अंदर उनको बहुत रिस्क होता है इन चीजों का, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये सब चीजें, उनके लिए तो बढ़िया है प्लेटफॉर्म ये वाले। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो ठीक है, लेकिन अपने मेरे लिए नया था ना कि ये क्या हो रहा है, बच्चे भैंस बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, बोले ये क्या हो रहा है। फिर एक दो मतलब बातचीत भी हुई, फिर मैं हट गया, क्योंकि टिंडर में क्या है ना, तेरा माइंड, टिंडर में कोई प्यार खोजने नहीं आता सबसे पहले तो यहाँ पे जो नीचे लिखे रहते हैं ना कि वी विल हैव अ नाइस डे और नाइस कॉन्वर्सेशन, भैंस जो तुम टिंडर में प्यार खोजने नहीं गए हो, तुम सेक्स खोजने गए हो, सीधा बात है। हुकअप्स। हाँ वही करने गया ना लोग, तो फिर मैं बोला हटाओ, क्योंकि मेरा एक माइंड है कि जब तक मैं इंसान को जान ना लूं अच्छे से, और मतलब एक मेरे को कुछ पर्सनैलिटी में कोई अट्रैक्टिंग पॉइंट अगर नहीं दिख रहा, तो तुम चाहे कितने ही खूबसूरत हो बहन, जो मेरे मैं वो बोलते हैं ना कि वो आएगा ही नहीं, कनेक्शन। वो कनेक्शन आएगा ही फीलिंग नहीं नहीं, होगा। सेक्सुअल फीलिंग आएगी ही नहीं। और यही चीज पे मैं जो वीडियो बनाया था चैट टैग या उसके ऊपर, तो लोग आके बक रहे थे, नहीं भाई शक्ल बहुत मैटर करती है। हम बोला भाई मैटर करती है, मैं नहीं बोला मैटर नहीं करती, लेकिन मैं तेरे को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लाके दे दूं, 3 या 4 या 6 महीने बाद तेरे लिए वो नॉर्मली हो जाएगी, कितना निहारेगा तू उसको, हाय हाय मेरी खूबसूरत है, कितना निहार लेगा। 1 घंटा तू सेक्स किया, बाकी 23 घंटा तो तेरे को उससे बात करनी है ना, उस समय क्या करेगा। अब खूबसूरती अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं भैया अगर मेरा ये अच्छा नहीं है, अगर मेरा अच्छा है तो ही पटेगी, तो तेरा भी बाप बैठा है कोई, तेरे से ज्यादा खूबसूरत बैठा है। तू अगर 200 का मॉइस्चराइजर लगा रहा है, तो 2 लाख का मॉइस्चराइजर लगाने वाला बंदा बैठा है, वो आएगा अपनी पोर्श लेके उठा के ले जाएगा तेरी बंदी को, क्योंकि तेरा होल पॉइंट एक रिलेशनशिप बनाने का यही था कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, वो अच्छी दिख रही है, तेरे से अच्छा जो दिखेगा तेरे लॉजिक के हिसाब से, तो उसको तेरे उसके साथ चला जाना चाहिए ना। और इसी चीज पे वो लोग ट्रिगर हो गए थे, चैट टैग। कोई जवाब नहीं मिला उसके तरफ से कि अगर मैं तेरे को कुछ बोल रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो तू मेरे को काउंटर करना, कुछ नहीं मिला। बोल रहा है कि भाई वो तो व्यूज के लिए कर रहा है, ठीक है मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तू तो काउंटर कर। तो ये चीज लोग डेटिंग समझ, साइट्स, हाँ जो डेटिंग साइट्स वगैरह स्कैम है फिर, बस लोग को लग रहा है स्कैम कि नहीं प्यार भाई, मिलेगा।
स्कैम नहीं, अब जैसे चुतियापे हैं ना, मतलब क्या करे लोग, लोग को जो लोग मांगेंगे वो उसका एक ना एक कोई बैठा है बिजनेस बनाने के लिए। तूने ये सुना होगा एस्ट्रोटॉक, उसका अभी कोई एक्सपोजे निकाला है, वो यूट्यूबर है कोई, हाँ, मैं ज्ञान नाम भूल थेरेपी। गया। हाँ, वो कितना अच्छा एक वीडियो निकाला उसके ऊपर कि सब चुतिया बनाते हैं। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। अब लोग हैं ऐसे जिसको सुनना है भाई मेरा फ्यूचर क्या होगा बता दो, तो क्यों नहीं भाई मैं बेचूं तेरे को, ला 500 तेरा फ्यूचर बताऊं मैं। तो लब ये थोड़ा मॉरल वैल्यूज थोड़ी ना लेके बैठा बिजनेस। वही बात है। फिर अब इंसान, डेटिंग हाँ बोलो। साइट्स, हाँ वही डेटिंग साइट्स स्कैम नहीं है, लेकिन जो चला रहे हैं उनका तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। हम्म। वो मैं जहां तक मेरे को याद है वो स्वाइप एक हद तक, वो जो मैसेज आता था फोटो ब्लर रहती थी, मतलब उसको मैसेज करने के लिए तेरे को खरीदना पड़ता था, ऐसे कुछ करना पड़ता था। तो बस बिजनेस है, स्कैम हो रहा हम्म। है, कोई क्राइम हो रहा है, उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर मेरे से पूछेगा तो ये सब डेटिंग साइट के चक्कर में मत ही पड़ो लाइफ में, रियल लाइफ में जाके बात करो। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, जिस हिसाब से इंटरनेट फैला है, लोग बाहर जाना बंद कर दिए हैं। भाई मेरे यहाँ ग्राउंड है पीछे, जब मैं छोटा था ना, 40 डिग्री 45 डिग्री हम लोग क्रिकेट खेलते थे कुत्ते की तरह, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, मर जाएंगे हीट स्ट्रोक से, ये वो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब वो पूरा समर निकल गया, ग्राउंड खाली है, एक बच्चा नहीं दिखता वहां पे। लोग अभी जाना बंद कर दिए, मोबाइल में पबजी खेलेंगे, सीओडी खेलेंगे। वही बात है, आंखों का पावर का कितना भाई वो निकला, ध्रुव राठी का भी कोई वीडियो निकला था आई पावर के ऊपर, मायोपिया छोटे पे, छोटे हाँ बच्चों मायोपिया का, पे। हाँ छोटे छोटे बच्चों का मायोपिया हो रहा है। तू बता तेरा मतलब डेटिंग साइट को लेके क्या है। ना ना, मैं कभी गया नहीं और मैं शायद जाऊंगा भी नहीं यार, हम लोग पढ़ने नहीं लिखने तेरा वाले बच्चे हैं। ओपिनियन क्या है, यार ओपिनियन क्या मेरा है ओपिनियन डेटिंग। तो ये है कि यार देखो, इंसान को ना कमोडिटी बना देते हैं ये ऐप वगैरह। इंसान को ऐसे ट्रीट किया जाता है, स्वाइप किया, ऐसे जैसे हम लोग सामान नहीं देखते मॉल के अंदर, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हम्म। एक तो कम्युनिटी बना देते हैं, उसे इंसान की मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम पे तो बहुत गंदा असर पड़ता है, खास करके जिसका ऑलरेडी लो सेल्फ एस्टीम है भाई। वो बंदा जब देखता है कि उसको एक भी मैच नहीं मिल रहा, तो वो सोचेगा सच में मुझे कुछ गलत है, मेरे में कुछ कमी है। वो और हम्म। प्रूव कर देगा उस चीज को। और यहाँ पे 99% ऑफ मैन, मैं मेरे पास कोई डाटा नहीं है, पर मेरे हिसाब से 99% ऑफ मैन ना भाई यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। और इसका एल्गोरिथम भी ऐसे डिजाइन कर रखा है, अब जरा सोच के देखो, अगर ये लोग दो प्यार करने वालों को मिला दे, मैच करा दे, तो दो कस्टमर ये लूज कर देंगे उसी वक्त। भाई चले गए, वो तो रिलेशनशिप में है, वो क्यों आएंगे। तो एल्गोरिथम मिलाता भी उनको है जो कि कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। जो कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढेंगे दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे। और अब डेट करते वक्त भी आपके दिमाग में ये रहेगा, मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई, ये नहीं तो कोई और सही, 36 है मेरे पास। तो इंसान हम्म। कम्युनिटी बन जाता है, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, जिसका सेल्फ एस्टीम की माँ बहने को हो जाती है। तो ओवरऑल भाई मेरे हिसाब से ना, डेटिंग ऐप को ना इंस्टॉल ही मत करो भाई, दूर रहो इस चीज से। सिर्फ एलजीबीटी क्यू ये कम्युनिटी है ना, बस उसके लिए थोड़ा ठीक है कि भाई इन रियल लाइफ दे कैन गो एंड देन दे कैन मीट, बस खत्म कहानी। लेकिन भाई बाकी हम लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है। सही है, ये बात मतलब माइंड से निकल गई थी, लेकिन तूने अच्छी रिमाइंड कराई, ये जो सेल्फ स्टीम जो इशू आता है, क्योंकि ऑब्वियसली तू 100 लोग को उठा, उसमें से मैक्सिमम 5 लोग ही होंगे जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे। तो जब बात टिंडर में सब में आएगी, वो 5 लोग का ही सक्सेस रेट ऊपर रहेगा, क्योंकि तू लिटरली ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ना कि अच्छा ये अच्छा है कि नहीं, इसकी बियर्ड कैसी है, इसके सिक्स पैक है कि नहीं, सिक्स पैक लौंडा आया, टिक। अब कोई लौंडा थोड़ा सा नॉर्मल दिखता है, उसको उसका तुमको नहीं पता बात कैसे करता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसने क्या अचीव किया हुआ है, प्योरली बेस्ड ऑन दिस। सिंपल सी बात है ना, तो इसीलिए सेल्फ स्टीम, अब जो थोड़ा सा पर्सनैलिटी लूज है उसको अफेक्ट कर जाती है बात, तो वो बैठ जाएगा भाई, एक सप्ताह हो गया मेरे को मैच नहीं आया, मैं तो गांडू दिखता हूँ भाई, मेरे को ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। वही चुती आप फिर है वो ना फेक ये। फिर वो फेक करते हैं, पर्सनालिटी वगैरह अपनी लिख फेक देते हैं करते हैं। बायो में, कुछ ऐसी चीज जो कि वो है भी नहीं शायद, वो है भी नहीं शायद। अबे लिटरली हम्म। हाइट जितने मेरे को समझ नहीं आता, इंस्टा खोलता हूँ कितने लोगों का, कभी कभी मैं ऐसे इंस्टा खोल लेता हूँ, कोई कमेंट किया कोई तो ऊपर लिख के रखे हैं 6'1", मतलब हाइट। तो ये तेरी अचीवमेंट है, 6'1" लिखने का क्या मतलब, क्या मतलब क्या हुआ ये। बिल्कुल, सिक्स ये तो वन लिख के जेनेटिक्स है रख, भाई, हाँ जेनेटिक्स जेनेटिक है है। तो यार तेरा। हाँ। 6'1", क्यों भाई मैं 6'1" हूँ, बहन जो मैंने उखाड़ लिया कुछ, ये पर्सनैलिटी का ये लिटरली तू फीचर बता रहा है कि मैं 6'1" हूँ। किसी से मिलने गया, हेलो आई एम 6'1", मतलब कोई मतलब है, मतलब सोच कितना इनसिक्योर है, मतलब वो चीज अगर मैं तेरे से छीन लूं, कल को मैं तेरे को दबा के 8'5" 8'5" 7" बना दूं, तेरी तो गई, कॉन्फिडेंस घुस गया गांड में फिर तो।
तो वही चीज मैं बोला था कि भाई इस चीज को ठीक है, तू अच्छा दिखता है। बहुत लोग हैं जो एवरेज दिख के भी बहुत कुछ उखाड़ लिए हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई मैं कैसा दिखता हूँ। और जब तेरी अचीवमेंट उस लेवल की होती है तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाता है। और जब तेरे पास ये हम्म होंगे, तू बहुत तरीके, रोनाल्डो की देख ले, रोनाल्डो का जब वो 14-15 साल का था और वो उसका दांत भी अजीब सा था, पैसे आने के बाद देख ले उसकी शक्ल। पैसे का खेल है वही भाई। है कि आप अगली नहीं हो, बस आप गरीब हो। वही वही बात है हर एक चीज में। तू दीपिका पादुकोण का बिफोर आफ्टर फोटो आता है, इवन शाहरुख खान का भी, वो पहले बहुत सांवला था। शाहरुख खान की पहले के फोटो देखेगा ना, बहुत मतलब कि स्पेक्ट्रम में काले काला टाइप में आता, अब देख ले। और अभी तक मेरे को समझ नहीं आता, लोग बोलते हैं शाहरुख खान का बाल नेचुरल है, बोला यार बेंचोद मतलब कुछ भी चल रही है। भाई वो 60 होने जा रहा है, हाँ वो एक मूवी के लिए बाल इतने लंबे कर लेता है, एक मूवी उसके बाल इतने छोटे हो जाते हैं, एक एक सेकंड में उसके बाल इतने कितने कैसे, भाई जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कुछ हद तक रोल प्ले कर देगा, इतना कैसे जेनेटिक्स। हम्म वही बात है। याद है शुरुआत में तुमने मैन सुसाइड के ऊपर बात की थी, सुसाइड के ऊपर बात कर रहे थे आप, मैन है ना, सुसाइड, हम हाँ। बात कर रहे थे। तो यार मेरे को ये बताओ कि कोटा इस मामले में इतना फेमस कैसे हो गया कि तैयारी तो यार नीट की भी करते हैं लोग, सीए की भी करते हैं, यूपीएससी की भी करते हैं, लेकिन हम्म। आईआईटी ऐसे क्या चीज है? क्योंकि मैं कोटा गया हुआ हूँ, मतलब मेरे पापा ने मेरे को भेजा था, मतलब मैं 4 दिन में ही आ गया था वापस, बिकॉज मुझे लगा कि भाई ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, मैं वक्त ही बर्बाद करूंगा। तो क्यों, मैंने ऐसा देखा ऐसा है कि क्या लगा तेरे को? यार एक तो ना 400 बंदे भर रखे हैं उन्होंने एक ही रूम के अंदर, और भेड़ बकरियों की तरह मतलब ठूस ठूस के भाई, और वो लेक्चर देते हैं। और अब ठीक है डाउट सॉल्व करवा सकते हो बाद में, लेकिन जो माहौल था ना वहां का मेरे को बहुत ज्यादा जचा नहीं। ठीक है, दो ही कॉम्पिटिटिव क्लास ली माहौल थी था मैंने। बहुत। हाँ बहुत ही गंदा, नहीं एक्चुअली में क्या था, आईआईटी में मेरा मन था भी नहीं, ये मेरे घर वालों ने, पापा होते हैं ना इमोशनल कर देते हैं कि मतलब होता है यार, अब पापा को देख के, बच्चा था मैं उस वक्त 17-18 साल का, हम्म। तो पापा को देख के ना ऐसा लगता है घर वाले यार इतना रो रहे हैं, मैं कर लेता हूँ यार, बाद में करते रहेंगे अपनी ड्रीम को फॉलो। लेकिन वहां जब देखा ना मैंने माहौल कि बंदे कितने पागल हैं, एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है मेस में, जिस पीजी में मैं रुका था, वो बंदा चावल से डायग्राम बना रहा है, चावल के दानों से, देखिए इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से टकराएगा। मैंने कहा खा ले भाई, इतना पागल हो रहा है, कह रहा भाई प्रेशर है भाई, पढ़ना है भाई, निकालना है एग्जाम। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार, तू कर ले। मैं जब अब। छोड़ के वापस आने वाला था, तो मुझे हम्म। काउंसलर के साइन चाहिए थे। कुछ काउंसलर होते हैं 3-4, वो आपको हम्म। पटाएंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोटा में यहाँ पे आप एडजस्ट कर जाओगे, आईआईटी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। मैं हम्म। 5 घंटे टॉर्चर हुआ भाई वहां पे उस रूम के अंदर, 5 घंटे मुझे बैठा के, मुझे मतलब दिमाग में मेरे डाला जा रहा था कि आईआईटी नहीं करी तो कुछ नहीं करेगा दुनिया में, तो जो भी वो कोटा में काउंसलर क्या नहीं बोल है रहे भाई। थे? हाँ वो काउंसलर खुद को बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, उनके साइन चाहिए होते हैं ताकि पैसा रिफंड हो सके। मतलब पैसा तेरे को रिफंड हो जाता है, कन्विंस कर रहे हैं कि मत जा। मत जा, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बाकी किसी करियर, मतलब जो भी तू लाइन चूज करने वाला है, अगर मान ले करेगा भी, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। वो अपने बस हम्म। पैकेज गिना रहे थे कि देख तुझे पता है मैं महीने का 1.5 लाख कमाता हूँ, खाली यही काम करता हूँ। और मैं उसमें सुनने बैठा था क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे को तो पापा के पैसे लेके आने थे वापस, अगर मैं उनके साइन नहीं लेता, अगर मैं कुछ कह देता तो वो लोग साइन नहीं करते, तो वो गरीबी वाली बात भी आ गई थी। अब भाई मतलब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उस वक्त कि अब मैं यार कोटा नहीं आऊंगा वापस, कभी नहीं आऊंगा। तो अब ये सोच के देखो, जब जो बंदा छोड़ के आने वाला है उस पर ऐसा प्रेशर था, तो जो वो बंदा वहां पे फंसा हुआ है, जहां पे माँ बाप ने बोला है कि बेटा तू ही हमारे घर की जो दशा है ना वो चेंज करने वाला है, बदलेगा अब, जा बेटा कुछ कर। किसी के बाप ने कर्ज ले रखा है भाई, फीस बहुत ज्यादा होती है वहां की, कोई छोटी मोटी फीस नहीं होती है, पीजी की फीस मिला लो, सब फीस, किताबों की फीस, सारी फीस 2 लाख 3 लाख का खर्चा आराम से आता है अगर आप छोटे छोटे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ो। तो यार ऐसे में कोटा वाले क्या कर रहे हैं भैया, फैन में स्प्रिंग लगा रहे हैं, सेफ्टी स्प्रिंग, ताकि बच्चा फांसी ना लगाए। मतलब तुम यार एजुकेशन के अंदर, देखा। करिकुलम के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हो, सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर थेरेपिस्ट नहीं बैठा रहे हो अपने इंस्टीट्यूट में कि लो बच्चों से बात करो आके, या बच्चों को एंटरटेन कर रहे हो ना, अब ये चुतियापा कर रहे हैं वो लोग। तो यार बताओ मैंने यार वो आपके हिसाब से क्या मीम हो रहा है देखा ये? है। मैंने वो हाँ मीम देखा है, वहाँ पंखे के नीचे लोहे का वो लगा रखा है। देखो वो यार अब क्या हालत हो रही है, तो आपके हिसाब से क्या है मतलब ये सीन वहां का, ऐसा देख ऐसा आरस। क्यों हो रहा है कि आईआईटी हाँ। को ही ऐसा इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया आईआईटीएन पे कि भाई आईआईटी निकाल वरना कुछ नहीं। एक पॉइंट का आंसर तो तू खुद ही दे दिया कि भाई वहाँ पे प्रेशर जो बनाते हैं माँ बाप और वहाँ के जो काउंसलर बैठे हैं वो। तब कोई बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि इतने सारे तरीके भी हैं पैसे कमाने के, तो वो तो भाई ब्रेन वॉश हो ही जाएगा। उसको लगेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ तो खत्म मेरी।
दूसरा एक पॉइंट क्या आता है भाई कि अगर लिटरली देखा जाए, मैं भूल जाऊं सुसाइड सुसाइड, तो एक गरीब इंसान जो कि उसके फैमिली में ना आज तक किसी ने कोई बिजनेस किया, ना कुछ ज्यादा कुछ किया, तो उसके लिए ये ही एक नोन राउट होता है टू एस्केप पॉवर्टी। वही बात है ना, क्या करेगा वो, कहाँ से बोल बोलते बहन चोद बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, अरे कहाँ से कर ले। रिस्क रिस्क कैपेसिटी जो होती है बिजनेस की, वो हर किसी में नहीं आती। एक मैं वो शताब भाई का वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे, मतलब ये पॉइंट मेरे को बहुत, चाइना में एक स्टडी हुई थी मतलब बहुत पहले, कि जो रिच लोग थे ना, मतलब मैं ऊट हम्म, पटांग कुछ बोलूं, बहुत सारे पॉइंट मैं खुद से कुछ ऊट पटांग बोल दूंगा वो, लेकिन वो जो बेसिक जो था स्टडी का, वो बहुत रिच लोग को कुछ वहां पे कुछ हुआ था, वॉर या कुछ, तो उससे सारे पैसे छीन लिए गए थे। तो वो रिच लोग अब पॉवर्टी जो गरीब है उसके बराबर आ गए। बहुत साल बाद वो जो रिच लोग के जो बच्चे थे वो वापस से हम्म, अमीर बने, और जो गरीब थे वो अच्छा, गरीब ही रहे। क्यों? हम्म, उसे पता चला क्यों, क्योंकि वो जो अमीर का बच्चा जो गरीब बना था ना, लेकिन उसका माइंडसेट वही था, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग माइंडसेट नहीं था, और एक गरीब जो था, लोअर मिडिल क्लास या गरीब, उसके पास 10,000 रुपए भी आ गए तो वो जो दबा के रख लेगा कि भाई ये खर्च ना हो जाए, तिजोरी में रख लो। जो अमीर के बच्चे के पास 10,000 ही बचे हैं, लेकिन वो बोलेगा 8,000 में इधर लगाऊंगा, इससे 16,000 बनाऊंगा, 16,000 को इधर लगाऊंगा, इससे 32,000 बनाऊंगा। ये चली भी गई तो क्या हो गया, फिर कमा लेंगे, ये तरीका कमाने का, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आईआईटी का प्रेशर जो तू बोल रहा था, अब इससे जोड़ता हूँ, प्रेशर। प्रेशर तेरे में कब आएगा, सुसाइड पॉइंट कब आएगा, जब तेरे को लगेगा कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता, रिस्क टेकिंग माइंडसेट ही नहीं है। तब तू बोलेगा ना, अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो भाई सुसाइड, खत्म। और ऊपर से कोई अब स्टडी भी नहीं करते यार ये लोग। मतलब कोई एक होता है ना कौन, कि यार बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हायर करे वो लोग, पूरी यार इतने इतनी कोचिंग सेंटर, पूरी दुनिया ही है वो कोचिंग सेंटर्स के, अगर आप कभी जाओगे तो आपको देखेगा। आप अच्छे से बेस्ट साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ, वहां पे स्टडी करो, बच्चों को जानने की कोशिश करो कि वो क्या। एक तो माँ बाप को भी लेके आओ यार, माँ बाप को ना के बिना ना मतलब कुछ बात नहीं बनेगी भाई। माँ बाप भी बहुत सारा रोल निभा रहे हैं इस चीज में। फोन करके ये पूछते बेटा कैसी चल रही पढ़ाई, बच्चा क्या बोलेगा, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं वापस आना चाहता हूँ। वो तो मेरे अंदर हिम्मत थी ना कि मैं अपने बाप को बोल पाया मैं नहीं पढ़ रहा यहाँ पे, तेरे पैसे गए। भाई मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने बोल दिया भाई मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यहाँ पे, फिर मैं लोटे में आऊंगा। आप लोटे में आना देखना देखना चाहोगे मेरे को आप? वही बात है ना। अब यही वाला कई बच्चे बोल नहीं पाते कि भाई डर लगता है माँ बाप से, या फिर खुद में भी शर्म आ जाती है कि यार मैं ऐसे बोल दूं, इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं घर वाले। और तू जो पॉइंट बोला ना, साइकोलॉजिस्ट लाओ, काउंसलिंग करवाओ, तो ये तो तू बिजनेस के अगेंस्ट बोल दिया ना। अब एक कोचिंग सेंटर है या फिर कोटा वाला है, वो साइकोलॉजिस्ट लाएगा, साइकोलॉजिस्ट बच्चे को समझा उसकी साइकोलॉजी, और वो जाके बोल दिया कि यार ये उस चीज के लिए बना नहीं है, दूसरे चीज के लिए बना है, तो इसको वापस भेज दो, तो उनका लॉस है ना। मैं भैंचो देख तो साइकोलॉजिस्ट को पैसे दे रहा हूँ, ऊपर से साइकोलॉजिस्ट क्या कंक्लूड कर रहा है कि ये बच्चा इस चीज के लिए बना नहीं है, मैं डबल लॉस। तो करेंगे ही नहीं वो चीज। वो क्या हम्म, करेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह, जो फार्म हाउस होता है ना, कैटल फार्म हाउस, उसकी तरह इनको बांध के रखो, इनका ये सुसाइड क्या क्या तरीके से कर सकते हैं उसको एलिमिनेट करो। और आईटी में कौन पढ़ने गया है, किसी को इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में? भैंचो पैकेज, पैकेज क्या लग रहा है। वो थ्री ये इडियट तो वाली है। बात आ जाती है ना, रणछोड़ दास जो था उसको इंटरेस्ट था पढ़ाई में, बाकी लोग पैकेज में घुसे हुए थे कि भैंचो पैकेज लगेगा, नहीं जॉब लगी तो गए, और क्या होगा। वही बात है। हम्म, यूपीएससी देख ले, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि 1 लाख, म्यूजिकल चेयर जो होती है, म्यूजिकल चेयर होती है ना, गोल गोल घूम के एक जन बैठेंगे, एक ही चेयर है, 100 जन उस पे घूम रहे हैं, 100 को लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, होना तो एक ही का है ना। यही यूपीएससी और ये सब का जो होता है, वही यही क्राइटेरिया, होना तो 0 पॉइंट कितने परसेंट का ही है, हम्म, सबको उम्मीद है कि भैंचोद मेरा हो जाएगा। और इसी में एक यूपीएससी वाला और आईआईटी वाला उतना नहीं कमा पाएगा जितना ये जो कोचिंग सेंटर वाले कमा लेंगे। हम्म, आईटी कितने कितने लोगों का पैकेज लगता है, करोड़ों में। और ये जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये हर साल करोड़ों निकालते हैं, और कर भी क्या रहे हैं, ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, ना कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, ये उनको ही सिखा रहे हैं वो चीज जो कि इतने सालों से सिखाते आए हैं, हम्म। तो वही कर लो। एक तरीके का ना बहुत गंदा स्कैम भी है यार, ये लॉटरी जैसा है बिल्कुल। अब मतलब 1% ऑब्वियसली।
की मतलब चांस है, बस 1% चांस है। ये ना माँ बाप को समझ में आता है, जो बंदे उम्मीद लगाए बैठे हैं उन माँ बाप को भी पता होना चाहिए ना भाई कि ये जहाँ जा रहा है वहां बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। लेकिन फिर भी यार उस पर वो प्रेशर डाल के रखेंगे। आपने वो देखी है टीवीएफ एस्पायरेंट्स जो आई थी, हाँ देखा शायद था। है ना, वो जो उसमें हम्म। भैया थे, वो संदीप संदीप भैया नाम भैया। था शायद उनका। उनकी हालत देख संदीप लो यार, भैया वो बंदा कैसा हो गया था यार। रो रहा था, उसकी तो शादी वादी टूट गई थी। सब अब तो अपनी जिंद बोलो बोलो। नहीं, मैं बोल रहा था वही, अभी एक वेब मैं देख रहा था, वेबसाइट है एक ठो, IITIIMShaadi.com। वो लिटरली वेबसाइट का नाम है कि अगर तूने IIT से IIM से पास आउट किया है तो उसमें रजिस्टर कर, वहां पे वही लड़कियां आएंगी जिनको कि IIT IIM के बंदे चाहिए। IITIIMShaadi.com है लिटरली। तो इस चीज का सोच कितना वैल्यू बना के रखे अपने। अगर कोई IIT से निकला है, मैं लिटरली जानता हूँ, मैं तो बीच में कोडिंग सीख रहा था ना, तो मेरा कोडिंग का बैकग्राउंड है ही नहीं मेरा, मैं कॉमर्स से आता हूँ। तो मैंने सोचा कि मजा आ रहा है कोडिंग करने में, जो सीखेंगे। सीखा। छोटी मोटी जॉब तो तेरे को ऐसे ही मिल जाएगी, हम्म फ्रीलांस हो गया, छोटी मोटी जॉब हो गई, वो तो मिल जाएगी, ठीक है हटाओ। जब जॉब अप्लाई के लिए जाएगा ना तू, तो वो मतलब ही नहीं है तू क्या प्रोजेक्ट बनाया है, क्या किया है, तू कॉलेज कौन सा पास आउट है ये बता। तो मैं बोला बहन जो चुतियाप है ये, तो फिर इस चीज में घसते रहो, फायदा नहीं है। वही मैं बता रहा था ना, IIT IIM। माँ बाप भी क्या करें, माँ बाप के भी माइंड में यही, माँ बाप कहाँ से आ रहे हैं, वो भी तो समाज से ही आ रहे हैं ना। वो भी जहां तक सुने कि वो IIT का न्यूज़पेपर में बड़ा, IIT का बंदा इतना पैकेज, IIM का बंदा इतना पैकेज, हमारे बच्चे का भी इतना लगना चाहिए, जाओ। वही बात है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू तू नहीं वो कर सकता कंप्लीटली। अब अगर वो हम्म पूछे 17-18 साल का बच्चा को, अगर तेरे से उस दिन पूछ लिए होते कोई कि ठीक है IIT नहीं करना, तेरे को करना क्या है, घंटा पता है भाई मेरे को, अभी अभी तक कोई पूछ लेना उठा के तेरे को करना क्या है, अब मैं बोल दूंगा ये मेरा करने का मन है। 100% करना क्या, वो किसको कैसे पता रहता है भाई। वही बात है ना करियर। आज मैं कोई बुक पढ़ रहा था, अभी रिसेंटली बुक पढ़ रहा था, व्हेन ब्रेथ बिकम एयर, ऐसे बुक का नाम था। तो सर्जन का लाइफ के ऊपर बेस्ड था, ऑटोबायोग्राफी थी एक सर्जन की। मेरे को लिटरली मन कर रहा था काश भैंचोद में सर्जन होता। अब सोचा ऐसा ऐसा मन करता है। अब तू 1000 साल अगर उम्र होती है, मतलब कि चल 1000 साल लाइफ स्पैन है, तो 80 साल में तो लुढ़क जाना अपने को। 1000 साल लाइफ स्पैन है तो भाई कितने करियर बनते हैं अपने। 100 साल में बेंचो म्यूजिशियन हूँ, 100 साल में एस्ट्रोनॉट हूँ, 100 साल में सर्जन हूँ। लाइफ ही तो इतनी छोटी सी है ना। अब तू पॉडकास्ट में तेरे को करियर बनाना है, लिटरली तेरे को अगर एक लेवल तक पहुंचना है, मिनिमम तेरे को इसमें 5 से 6 साल देने पड़ेंगे कंसिस्टेंटली। उसमें से भी 100 जन आ जाएंगे तेरे को बोलने की भाग बहन जो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। अब किस जन उसमें हट जाते हैं, कितने जन कि भाई सच्ची में व्यूज तो आ नहीं रहे, हटो। तो भाई कंपटीशन तो हम्म है ही, कुछ कर नहीं ये सकता। तो है। चलो ये तो कोचिंग सेंटर वगैरह की बात हो गई। आपको पता है स्कूल की फीस आप देखते हो, नर्सरी क्लास और एलकेजी क्लास जो ये सिटीज वगैरह होते हैं, इसमें फीस क्या है, गैस करो आप। भाई मेरा एलकेजी वही बोल बोल। 1 लाख फीस है भाई, 1 लाख फीस स्टार्टिंग हो रही है एलकेजी के। अब सोच के देखो बंदा 1 लाख। कितना। हाँ मैं आपको बकायदा स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं मैंने, बंदों ने ट्वीट किया हुआ है। बैंगलोर और दिल्ली के स्कूल में कह रहे हैं भैया मैं एडमिशन कराने गए बच्चे के, उसमें पता नहीं कौन से फलाने फलाने फीस डाल दिए हैं अजीब अजीब तरीके की, जिनकी जरूरत भी नहीं है। एक होती है ट्यूशन फीस, चलो ठीक है समझ में आ गया, आपने स्कूल बस की फीस ले ली, कुछ और एक्स्ट्रा आपने एनुअल वैनुअल जो भी है उसमें ऐड कर दिया, उसमें पता नहीं 4-5 अलग सी चीज डाल रखी है, वो भी एलकेजी के बच्चों के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, 1 लाख फीस जब देखोगे आप और आप बैंगलोर में रह रहे हो, तो अब इमेजिन करो कि आपको कितना पर मंथ कमाना पड़ेगा, तब जाके आप एक बच्चे को पढ़ा पाओगे आप। और वो भी सिर्फ एलकेजी की बात शुरुआत कर है। रहा हूँ। LKG तो शुरुआत है उसकी एजुकेशन की। कुछ पाया। वो तो चाइना में इसलिए तो बर्थ रेट ड्रॉप हो रहा है ना, क्योंकि वो कमाने में इतना घुस जाते हैं कि वो बच्चा करना ही नहीं चाहते। एक तो केयर नहीं कर पाएगा कोई बच्चे की, हम्म ऊपर से वहां पे जॉब नहीं है बहुत लोगों के पास, तो वो फैमिली स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई फैमिली स्टार्ट ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। तो वही बात है, हम्म यहाँ पे तो एजुकेशन अभी और ऊपर जाएगा। और पॉश एरिया को तो बात ही छोड़ दे, बैंगलोर तू तो पॉश एरिया की बात कर रहा है, बहुत भयंकर। और ये फिर एजुकेशन और सिखाएंगे क्या भैंचो, गुड एम्प्लॉय बनना। कौन सी वहां पे तेरे को सिखा रहा है क्रिएटिविटी, कौन सा तेरे को इनोवेशन सिखाया जा रहा है, कल्टीवेट किया जाता है तेरे माइंड को। ये चीज याद करो, एग्जाम दो, मार्क्स अच्छे आए तो ठीक है, नहीं आए तो तुम गांडू हो। बस यही तो चल रहा है वहां पे। यार एजुकेशन सिस्टम की ना पहले ही वाट लगी हुई है, और उसके बाद उसको महंगा भी कर दोगे,
और ऐसा बना दोगे कि सिर्फ अमीर अफोर्ड कर पाए, तो यार फिर कैसे चलेगा? और फिर कैसे चलेगा ये यार? बीच में मैं कुछ न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, ये जो जितने भी लोग हैं ना गवर्नमेंट के, जो बोलते हैं नहीं भाई हम लोगों ने आईआईटी बनाई, हम लोग ने आईएम्स बनाया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ऊपर जा रहा है, इनका सबका बैकग्राउंड चेक करेगा ना, इनके सारे के सारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया स्टडी कर रहे हैं। क्यों भाई? मैं तारीफ कर दूं इंडिया एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ना चूतिया एजुकेशन सिस्टम है ये। वही बात है, मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर नहीं सकता, तो वो बोलते हैं नहीं भाई गवर्नमेंट बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, चलो आईआईटी करवाओ। अभी पता है आपको, मैं एक न्यूज सुनी थी मैंने, एक चीज और मैं बोल देता हूँ। एक न्यूज सुनी थी, हाँ एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल करता है, कहता है ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गलत है, इसको मत पढ़ाओ, इसको हटाओ बुक के अंदर से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? पहले इसको डिस्प्रूव तो कर, इसको पहले डिस्प्रूव तो कर, तब मैं बात करूं उसको हटाने की। सोच के देखो, क्यों? ऐसे बंदे खाली बैठे हैं। इस चीज से याद है, एक और था, कोई पता नहीं कोई कौन सा पॉलिटिशियन है, वो कौन से पार्टी से है, वो लिटरली ये बोल रहा है कि देर इज नो प्रूफ दैट वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज और चिंपैंजीज। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये गलत है, हटाओ, सिलेबस से हटा दो। वो लोग हैं जो, हम लोग ने देखा नहीं है आंख से कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं, मतलब वो गलत है। मतलब मतलब इतनी साल की जो थ्योरी है, 10 बार प्रूव हुई है वो चीज, नहीं हटाओ। मतलब इस चीज में अटके हुए अपने, अब इस चीज में यहाँ इसी से आगे नहीं बढ़ रहे अपने। तू क्रिएटिविटी की बात कर रहा। यहाँ बाबा, ये जो जितने भी बाबा हो गए, छपरी यूट्यूबर्स हो गए, व्लॉगर्स हो गए, आपने एक व्लॉगर देखा है ये उत्तराखंड का, मोटो व्लॉग बनाता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, नाम आ जाए ना तो नाम ले लूं मैं। बड़े बड़े बाल हैं, उत्तराखंड का है, मोटो व्लॉग। वो क्या करता है भाई, जहां भी मीटअप रखता है वहां चक्का जाम हो जाता है, मतलब बिल्कुल एकदम, मतलब ट्रैफिक जाम कर देता है। वो और उसके क्या जो भी स्टूडेंट, यूके राइडर ऐसा हाँ कुछ है हाँ क्या हाँ, वो? यूके जीरो, हाँ हाँ, उसके वो जो उसके बिग बॉस बंदे, में भी आप किया था ना फैंस ये? देखना उसके, ऐसा लगता है ट्यूशन बंक करके आया बंदा यार, छठी सातवीं का बच्चा ट्यूशन मतलब बंक करके आ रहा है और उसके मीटअप में मिल रहा है, पागलों की तरह उसकी बाइक को घेर लेते हैं कि भैया ये बाइक नहीं छोड़ेंगे। आप अपना वीडियो देखना, मैं आपको व्हाट्सएप पे आज भेजूंगा, आप माथा पकड़ लोगे, आप बोलोगे भाई ये कोई देखा साइंटिस्ट है, मैंने। इसने नोबेल प्राइज जीता है, क्या किया इसने जो इसको इतना फेम मिला? ठीक है भाई, फेम मिल रहा अच्छी बात है, पर भाई ये इतनी पूजा क्यों कर रहे हो भाई तुम इस यूट्यूबर की? इसने क्या उखाड़ा मेरे भाई, गाड़ी तो वही चलाता है, मेरे को नहीं समझ वर्शिप क्यों ये कर रहे चीज, हो? मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्या माइंडसेट है। मेरे यहाँ पे गोविंदा आया था हम्म कुछ साल पहले, दुर्गा पूजा होती है यहाँ पे कोलकाता में, गोविंदा आया था। मैं गोविंदा आया, मैं ठीक है यार आया है। पागल चढ़ गए उसके ऊपर। एक छोटे से स्टार का एग्जांपल दे रहा हूँ, गोविंदा को इतना वो भी नहीं रहा, पहले था वो जो था, उसके ऊपर चढ़ गए। और जैसे ये जो तू बोला यूके से 07 राइडर, मैं नहीं उसके, मैं देखा हूँ वीडियो कि वो बाइक वाइक पे चढ़ गए हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, सब चढ़ गए हैं, पुलिस आ गई, पुलिस उसको हटाना पड़ा। मेरे को माइंडसेट ही नहीं समझ आता कि मैं, अगर मैं इमेजिन भी करता हूँ ना, ठीक है चल मैं इसका फैन हूँ, जैसे मेरे को अगर तू फेमस पर्सनालिटी बोलेगा कि किससे तू मिलना चाहेगा, एक तो होगा विराट कोहली। क्रिकेट के कुछ लेना देना नहीं है उसका, क्रिकेट मेरे को नहीं उतना कि भाई ये अच्छा बैट्समैन है, नहीं है, मेरे को उसकी पर्सनालिटी, उसका एग्रेशन अच्छा लगता है, मिलना चाहूंगा। ये पागल की तरह नहीं मिलना चाहूंगा, मैं जो एयरपोर्ट में गया तो चढ़ गया उसके ऊपर। ये मेरे को माइंडसेट समझ ही नहीं आता कि मैं किसी के पीछे भाग रहा हूँ। बेइज्जती, अपनी इज्जत मतलब कुत्ते की तरह नीचे रख के, कुत्ते से भागते हैं ना बाइक के पीछे, वैसे भाग रहा हूँ मैं लिटरली। मेरे से नहीं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों है। या तो ये 14-15 साल के बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि अभी लाइफ है क्या, इतनी धूप में भीड़ में खड़े होके। तो वो छोड़ना, मेरा एक दोस्त था, लिटरली स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन था। उस हर साल उसका बर्थडे आता था ना, तो वो पूरे क्लास को पार्टी देता था वो, क्योंकि शाहरुख खान का बर्थडे है। और हमको क्या, हमको पार्टी चाहिए, बहन चोद तू दे पार्टी। इतना बड़ा केक लाता था। और एक दिन जब वो हम लोग अपने वो हो गए, पास आउट हो गए 12th से, तब उसका जब आया बर्थडे, तो वो लिटरली मुंबई गया था, यहाँ कलकत्ता से मुंबई गया है वो, सिर्फ कि शाहरुख खान बर्थडे के दिन बाहर आएगा, अपने टेरेस पे हाथ हिलाएगा, वो देखने के लिए। मैं मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्यों, क्या हो गया शाहरुख खान के लिए? तू एग्जिस्ट भी नहीं करता इस दुनिया में, उसको पता भी नहीं है कि इस नाम का लड़का मेरा डाई हार्ड फैन है, और है भी। तो कल को तेरे घर में जब भुखमरी आएगी, तेरे माँ बाप को कुछ हो जाएगा, तेरे भाई को कुछ हो जाएगा, वो नहीं आने वाला बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा।
चूतिया की तरह फैन है, क्यों है मेरे को समझ नहीं आता। ये फैन वर्शिप जो है, पॉलिटिशियंस की फैन वर्शिप होते हैं लिटरली। अभी देख नहीं रहा कि तू, मेरे को नहीं, मैं किसी मोदी राहुल किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भाई ये जो अभी वीडियो देख रहा था, वो मोदी का लिटरली मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं उसकी, जय मोदी बाबा। मतलब क्यों? मैंने डार्क साइकोलॉजी के ना कुछ पेजेस वगैरह फॉलो कर रखे हैं इंस्टाग्राम पे। उसमें ना एक बात कही गई थी इन्हीं लोगों के लिए जो ये वर्शिप करते हैं ऐसे, ये ना लो आईक्यू की निशानी होती है। ये बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को, बट ये ना लो आईक्यू की निशानी होती है जब आप किसी को वर्शिप करने लग जाओ। एक होता है फैन यार, अब मुझे पसंद है MS धोनी, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, बंदे को ये लगने लग जाता है कि भैया इसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मतलब इसके बारे में कोई जोक बनाएगा, मीम बनाएगा तो मैं उसको गाली दूंगा, इसके बारे में इसको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं उसको गाली दूंगा, कोई से कंट्रोवर्सी होगी तो वो मेरी कंट्रोवर्सी है, किसी ने इससे लड़ाई करी तो वो मेरी लड़ाई है। इतना पागल, मतलब उस बंदे की जिंदगी में घुस जाना, मतलब जो कहते हैं ना अपनी पहचान भी उसमें ढूंढता है, उसकी जिंदगी में ढूंढता है वो इंसान। मतलब फादर फिगर बना लेना उसको, वो लो आईक्यू की निशानी होती है भाई, ये लो आईक्यू की निशानी है। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि ये इंसान से पार हो चुका है, ये ऐसा कुछ कर लिया कि हम लोग कभी कर ही नहीं सकते जीवन में। कि भाई मैं छोटा था ना, तब मेरे को लगता था कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, भाई ये तो अलग ही है भाई, इतने व्यूज आते हैं, वो आते हैं। मैं लिटरली 2-3 यूट्यूबर से मिला हुआ हूँ रियल लाइफ में, नॉर्मल ही है। अब वो टूट गया, मेरा जो एक भरम था ना, ये कैमरे के उधर बैठा तो ये कुछ अलग है, वो टूट गया, तभी मैं बना पाया वीडियो। वरना तो एक बात बता, तू अगर वीडियो बना रहा है तो लिटरली एक रूम में बैठा अकेला चूतिया की तरह खुद से बात कर रहा है। कितने लोग ये कर नहीं पाएंगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऑकवर्ड हो जाएंगे वो। ये भरम टूटना बहुत जरूरी है। जो फैन वर्शिप करते हैं ना, इनको ये बिलीफ होना चाहिए कि भाई तू भी कर सकता है, ये कोई नई चीज नहीं कर रहे वो। पहले यार लोगों को बता तो दे यार कि ये हुआ क्या, एकदम से डिसकंटिन्यूटी बनेगी नहीं तो, कि भैया इसकी लाइट चली गई। हाँ मेरी लाइट चली गई, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है भाई, इसकी ये नहीं, सबको मतलब पता इसके है। घर की लाइट चली गई। हाँ मेरे घर की लाइट चली गई, और उसके बाद यश भाई को यश भाई का ब्रेकअप हो गया, और यश भाई ने कहा कि मैं नहीं कर अरे सकता। भाई भाई चले गए, और भाई ने बोला जब मैं मूव ऑन कर लूंगा तब दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ने हाँ, कितने दिन लिए, 3 दिन लिए मूव ऑन करने में। 3 3 दिन दिन लिए, लिए बस। हाँ, हाँ 3 दिन लिए, और उसके बाद आज हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। अरे भाई मूव ऑन से याद आया यार, वो न्यूज अभी चल रही है, र्यूमर है अभी तो, हार्दिक पांड्या वाला। हार्दिक पांड्या। हाँ, अबे भाई पता खून नहीं, कई लोग बोल रहे हैं सिर्फ ऐसी सिंपैथी लेने के लिए कर रहा है उसका। मतलब अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था ना मुंबई के लिए कि भैया कैप्टन हटा दिया उसको, वो तो उसके लिए कर रहा है। और कई जन बोल रहे हैं रियल है, क्योंकि वो उसकी अभी कोई फोटो आई थी, वो अपनी दोस्त के साथ घूम रही है, मतलब कोई दोस्त है उसका कोई फॉरेन, और उससे अरे वो मीडिया दिशा पूछ पटानी का रहा बॉयफ्रेंड है, वो दिशा पटानी है। का भी दोस्त है। हाँ वो ऐसे ही वो घूमता है भाई। अबे फक बॉय है वो। वही है क्या, वो बहन जो टैटू करा रखा है दिशा पटानी अपने हाथ में? शायद मैं हाँ, मतलब शक्ल से मैं पहचान एक लूंगा। एक बंदा मैंने सुना था, बहन जो अपने दिशा पटानी का पूरा चेहरा टैटू करा रखा अपने हाथ में। बोला साला बहन जी, फॉरेनर में भी सिंप होते हैं। भाई पागल है, हर जगह पागल है। सेलिब्रिटी जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, फैन कल्चर, वो तो हर जगह है, हर जगह है वो। तो पता जब ये नहीं। र्यूमर सुना ना मैंने, और वो 70% की बात हुई, जो 70% उसके हाँ 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 प्रॉपर्टी हाँ। और वो जो हो गई, तब भाई मेरा दिमाग, पता है ये अभी ये पता है, चलो हार्दिक पांड्या की न्यूज सही है कि नहीं वो कोई अलग बात है, पर यार नताशा जो है, वो जो उसकी बीवी है भाई, वो सेल्फ हाँ सफिशिएंट तो है, वो खुद को मेंटेन तो कर सकती है ना, हाँ। मेंटेन तो खुद को कर सकती है ना, जो उसकी लाइफस्टाइल है। हम्म अब वो एक्ट्रेस हम्म है, मॉडल है, जो भी है, मुझे नहीं पता उसका सोर्स ऑफ इनकम, बट हम्म यार एक बंदे ने पूरी जिंदगी मेहनत करके एकदम स्क्रैच से कमाया भाई, हार्दिक पांड्या एकदम नीचे से उठ के आया है, और 70% एक औरत ले जाती है सिर्फ 4 साल की शादी में। ये लॉ की बता रहा हूं, मुझे लॉ में प्रॉब्लम नजर आती है। इंडियन लॉ में 50% भाई। अभी उसका क्या हुआ, बिल गेट्स का 6.5 लाख करोड़ दिया उसने यार, 6.5 लाख बिल करोड़ गेट्स, तू दिया। ये ले ले, जेफ बेजोस, हाँ, उसकी पत्नी तो बिलियनर बन गई रातों रात। और उसके बाद एक कंप्यूटर टीचर, पता नहीं किससे शादी कर ली उसने, मुझे पता नहीं, बिल गेट्स की बीवी ने किया, कर पता नहीं शादी किसने भी कर किया, ली। पता नहीं यार, किसी के साथ डेट वेट कर रही होगी, वो कोई कंप्यूटर टीचर था, उसके साथ मतलब डेट वेट कर रही अच्छा होगी देख, भाई। देखो न्यूज एक चीज तेरे को बता दूं, यहाँ भयंकर बारिश हो रही है, तो अगर लाइट चली हाँ जाए हाँ, तो तू समझ जाना। तो मेरा ब्रेकअप होगा इस बार, अगला जो इस बार कंटिन्यू करेंगे तो। तेरा ब्रेकअप हो जाएगा। कुछ बहुत भयंकर, यहाँ तो कुछ वो आया ना, साइक्लोन वाइक्लोन आया, बे ऑफ बंगाल कोलकाता हाँ के वहां हाँ, पे। वो मैंने सुना था।
ये तो चल मिलियनर बिलियनर आदमी है, तुम कॉमन आदमी का देख लो ना, ट्विटर मैं में आपकी एक बात कर रहा हूँ, चलो आपके ऊपर ले आते हैं बात। हम्म, आपकी शादी मान लो हुई और 4 साल बाद आपने ना यहाँ से अभी उठ के मान लो थिंक विद यश करके जो चैनल है आपका, वो हाँ 10 मिलियन हाँ मार जाता है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, बढ़िया प्रॉपर्टी आपके हाँ पास हो जाती है। हाँ और उसके बाद हाँ 4 साल की शादी के बाद एक लड़की बोलती है भाई मेरे को चाहिए अब तेरा 50%, जो भी मतलब हम्म कोर्ट डिसाइड करता है एलिमनी में। तो भाई हम्म। तब आपका रिएक्शन क्या रहेगा? तब आपको नहीं लगेगा वो कि ये लॉयर बहुत बेकार है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही मैं जैसे वो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ट्विटर में एक अकाउंट है दीपिका भारद्वाज बोल के, हाँ। उनको तू बस फॉलो कर, वो रोज ऐसा एक ना एक ऐसा केस डालती हैं वो, जो कि तेरी सुन के गांड फट जाएगी। एक लिटरली बता रहा हूँ कि लोग को सुन के लगे भैंसो क्या बोल रहा है। एक एक मैं रिसेंटली केस सुना था कि एक डॉक्टर है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, मतलब बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन होता है, कि वो लोग बोलते हैं ना कि ये सब चीज अनएडुकेटेड में होता है, तो लोग रेस्पेक्टेड प्रोफेशन में है। और उनकी शादी को 12+ ईयर हो चुका है, तो भाई 12 साल से कोई साथ में इतना। तो वो डॉक्टर लिटरली अपनी वाइफ को कोई होटल में थ्रीसम करते हुए पकड़ा। अब बोल बहन जी मुंह से पानी फेंक देगा अभी। भाई मैं मुझे फेंकने वाला था मैं, हाँ। थ्रीसम करते हो तू बोल। अब इस चीज में तू क्या, उसके बाद भी, ये तो शॉकिंग है ही, उसके बाद भी अरेस्ट किया गया हस्बैंड को, और वो उसके दोस्त को, वाइफ को नहीं किया गया अरेस्ट। हस्बैंड को और उसको इसलिए अरेस्ट किया गया कि तुम होटल में घुस के केओस मचा रहे हो, मतलब दंगा कर रहे हो। मतलब इस तरह का लॉ है इस दुनिया में। और चीटिंग के ऊपर तो कोई लॉ ही नहीं है ना। और अभी तू वो एडल्ट्री, एडल्ट्री, कोई लॉ ही एडल्ट्री नहीं का है। लॉ नहीं है। एडल्ट्री इनफिडेलिटी कुछ लॉ ही नहीं है। और अभी तू वो सुना होगा सेक्शन 69 बीएनएस बोल के, नाम भी सेक्शन का भैंसो 69। तो तो उसके ऊपर है कि भैया अगर तेरी गर्लफ्रेंड है कोई भी है, तुम दोनों ने सेक्स वेक्स किया, तो उसके बाद अगर तुम लोग शादी ना करो, किसी भी कारण ब्रेकअप हो सकता है यार, बहुत जन, उसकी लड़की अगर चाहे तो तेरे पे केस कर सकती है कि ये शादी का प्रॉमिस करके मेरे साथ सेक्स किया, अब शादी नहीं कर रहा। अब रेप का तू केस प्रूव लगा कर, दिया, हाँ। अब तू प्रूव कर कि भैंचो कि प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था। और नहीं कर पाए तो बता। 10 साल की सजा। अबे रेपुटेशन गया है तेरा पूरा, तू जॉब करता तो कंपनी निकाल देगी कि ये बहन जो इस पे केस चल रहा है इतना बुरा। हमारी जो कलीग्स है वो इंफीरियर फील कर दिया, फिर थोड़ी सी इससे डरती हैं, वो निकाल देगी कंपनी। सोसाइटी को तो मतलब ही नहीं है ना कि क्या हुआ, सोसाइटी तो देखेगी ओ ये लड़का ये केस ये लड़की खत्म, तेरा इज्जत तो गया ना। और ये तो सोचता ही नहीं कोई। अब ये एलिमनी की जो बात है, ये तो शुरू से ही फक्ट अप लॉ है ना, हम्म। चाहे लड़की यार वर्किंग भी हो। वही तो कह तो रहा हूँ, भी अगर वर्किंग लड़की है तो आप एक अलग केस निकालो कि हाँ चल ठीक है भाई तू कमा लेती है, ठीक है। बच्चे हैं तब अलग केस निकालो कि हाँ भाई चल बच्चा है, तो बाप भी कहना चाहता है कभी कभी यार मेरा बच्चा है तो मैं उसके लिए हम्म दे भी दूंगा पैसे। मान ले हम्म, बच्चा नहीं है, तब भी यार ऐसे केसेस हो रहे हैं कि भाई पूरी पूरी प्रॉपर्टी ले होता है। गई। और यही आप दूसरी ये केस पलट दो, आप एक काम करो, डिवोर्स करने के बाद मान लो मैं घर पे बैठ के काम नहीं, मतलब कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ, मान लो बीवी कमाती है, और हम्म, मान लो मुझे डिवोर्स चाहिए, तब मेरे को 50% मिलेगा? नहीं मिलेगा, बल्कि तेरी प्रॉपर्टी का और चला जाएगा उसके हिस्सा में। ये तो चुतियाप लॉ है ना। जेंडर न्यूट्रल कौन लॉज है ही नहीं। पॉलिटिशियन इसके ऊपर है बात कर रहा है, पता कोई एक पॉलिटिशियन उठा के दिखा दे जो इसके ऊपर बात कर रहा हो। कोई कर ही इसके नहीं ऊपर रहा। बात हुई थी मेरी, पता है, ये अभी आपने मेरा अगर पॉडकास्ट सुना होगा, फॉरमैन इंडिया करके एक एनजीओ है, हम्म ठीक है, उनके साथ मेरी हम्म बात हुई थी, तो इसके ऊपर ही बात कर रहे थे हम, जेंडर न्यूट्रल लॉज वगैरह, और किस तरीके से फॉल्स रेप केसेस लगाकर और किस तरीके से लोगों को झूठे इल्जाम में फंसाकर हरास करती हैं, एक्सटॉर्ट करती है मनी हम्म लड़कियां, हम्म ठीक है। अभी पता है देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि यार जो हेट दो किसी को, आप कि नताशा को हेट करो या किसी औरत को आप हेट करो, लॉज में कमी है, लॉज को ठीक करो आप, मुझे किसी हाँ। से मतलब नहीं है। अब हो सकता है अगर समझ ले पैरेलल वर्ल्ड में उल्टा होता कि लड़कों को एलिमनी मिलती है, तो भाई लड़के भी मिसयूज करते, क्यों नहीं करते। एक से एक बिल्कुल चूतिया करते हैं। लड़के भी भरे पड़े हैं दुनिया में। तो अब तुम लॉ को ही बायस्ड कर दोगे, और फिर तुम दोष दोगे कि लड़कियां ऐसी होती हैं, तो भाई तुम क्या सोच रहे हो कि इंसान अच्छे होते हैं। शाहरुख खान की मूवी चल रही है, एंड में सब सही हो जाएगा। ये थोड़ी ना चुतियाप है, रियलिटी में तो भाई सबके अंदर एक होता है ना कि भाई ये लॉ मेरे को हक दे रहा है ये करने का, तो क्यों ना करूं मैं। और गुस्से में तो आदमी करता ही है, किसी से ब्रेकअप हुआ तेरा, गुस्सा आ रहा है बहन इससे बदला लूंगा, इससे अच्छा और बदला लेने का तरीका क्या है जब लॉ ही तेरे को फेवर कर रहा है। ऐसे ऐसे केस आते हैं ना ट्विटर में, वही मैं बोला ना, अकाउंट उनका फॉलो कर, तो वो डालती है कि एक एक लड़की है जो 10 10 12 12 केस लगा के रखी है, उसका हर बार का है ये। और धमकी देती है बकायदा कि अगर तूने पैसे नहीं दिए और अगर तूने मतलब मेरे साथ नहीं किया सेक्स वेक्स, तो मैं केस कर दूंगी। और तू ये भी प्रूफ नहीं कर सकता कि बहन जो तू सेक्स किया है कि नहीं किया, क्या प्रूफ कर देगा। अरे इधर एक अभी मैं सुन रहा था, दीपिका मैम को मैं जानता हूं, उनको फॉलो कर रखा है मैंने, हम्म उनको वैसे हम्म पॉडकास्ट पे भी लाने वाला हूं मैं।
आ, एक केस सुना था मैंने, शायद उनके मुंह से सुना था, नहीं कोरा पढ़ा था मैंने रेडिट पे कि है ना, एक लड़की है वो क्या करती है, उसने कैफेज वगैरह के साथ टाई अप कर रखा है, जितने भी कैफेज वगैरह हैं, ठीक है। और क्या करती है, लड़कों को लेके आती है, टेंडर वगैरह जो भी है, बम्बल जहां पे जो डेटिंग साइट से मैच होता है, और उसके बाद क्या पीते हैं वो लोग, कॉफी पीते हैं। 200 रुपए का बिल आना चाहिए, बिल कितने का आता है, 10,000 का। लड़का कहता है ये क्या है, फिर दिखाता है भाई वो देख, वो जो बंदे दिख रहे हैं तेरे को कैफे वाले, ये सब बंदे, इन्होंने देख लिया तूने मुझे छेड़ा है, अब मैं तेरे पे यहाँ पे चिल्लाऊंगी और ये लोग विटनेस बनेंगे, ये लोग विटनेस बनेंगे कि तूने भाई मेरे साथ गलत हरकत करी है, अब पैसे निकाल नहीं तो ये पुलिस आएगी और ले जाएगी तेरे को। अब एक अच्छा वाला लड़का क्या करेगा, क्योंकि वो जानता है भाई लॉ मेरे फेवर में नहीं है, सोसाइटी मेरे फेवर में नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्या है भाई, 10,000 रुपए दो निकल लो। और ये तो 10,000 मैंने हैसियत के हिसाब से बताई, वो बंदी जज करती है कि इसके पास आईफोन है, फोन है, एंड्रॉइड है, क्या है, कपड़े कैसे पहन रखे, तब डिसाइड करती है कि इसे निकालने कितने हैं। सोच के देखो आप। वन मोर रीजन टू नॉट गो फॉर डेटिंग एप्स। मैं तो शादी नहीं भाई, कुछ नहीं करने वाला, मैं तो भाई अपना दोस्तों के साथ ही रहने वाला हूँ, मैंने सोच रखा नहीं, है, मैं शादी एक वादी नहीं करने वाला। अगर करना भी है, प्रैक्टिकली देखा जाए कि भाई आजकल का जो जमाना है, जिस हिसाब से जो हो रहे हैं, तो उसमें अगर किसी को शादी करनी भी है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, एक जो हमारे कल्चर में चलता है ना, जैसे मेरे फैमिली में ही अभी रिसेंटली शादी हुई, तो उनको तो जाके मैं नहीं बोलूंगा कि क्या चुतियाप कर रहे हो, लेकिन चुतियाप ही था। क्या हुआ, एक महीने में मतलब डिसाइड हुआ, लड़की लड़के को देखा, लड़की लड़के को तो मतलब ही नहीं है, परिवार एक दूसरे को देखे, हाँ है, हाँ भाई हाँ है, 1 वीक में सब डिसाइड होके वो हो गया, अंगूठी का जो सेरेमनी वो हो गया, शादी हो गया। अबे तुम जानते नहीं हो उस लड़की का पास्ट क्या है, लड़की का भी पास्ट क्या है, तुम्हें पता नहीं है। वो अपनी मर्जी से कर रही है, किसी और की मर्जी से कर रही है, वो भी तुम्हें नहीं पता। अब 1 महीने में शादी हो गई, अब हम लोग सेक्स करेंगे। तो भाई अगर शादी करनी भी है तो भाई अब क्लियरली जाके लड़की से कम तू 3 या 4 महीना बोल, मैं घूमूंगा, डेट करूंगा। अब डेटिंग मतलब यही नहीं कि और तुम्हें ट्रैवल फिजिकल कर, हो मैं रहे तो हो। कहूंगा ट्रैवल कर, मैं तो कहूंगा हाँ, ट्रैवल कर। हाँ, क्योंकि भाई आज मैं तेरे से मिला हूं, तो मेरी बात तो छोड़, मैं तो बकचोद बहनचोद कर ही रहा हूँ। किसी से भी तू मिले तो अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करता है ना तू। तू थोड़ी ना दिखा देगा कि देख मैं अंदर से कितना नंगा हूँ, देख बहनचोद। तू थोड़ी ना प्रेजेंट कर, तू तो हाँ ये दिखाएगा तो है। हाँ भैया मेरा इतना बड़ा है, मैं बेस्ट हूँ दुनिया का सबका। और लड़की भी दिखाएगी कि नहीं मैं तो प्योर हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं टॉक्सिक एकदम नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा हिस्ट्री नहीं रहा है। जब 6 महीने हो जाएंगे, 7 महीने, 8 महीने हो जाएंगे, तब असली में बाहर आता है ना। कितना केस आता है ना ऐसे ऐसे कि शादी के 1 महीने बाद ही चीटिंग स्टार्ट हो गई। कितना केस में पढ़ता हूँ, शादी के बाद लड़का हस्बैंड पकड़ लिया कि लड़की अपने एक्स से बात कर रही है। अब ये तो बोलिए ये तो होता मेरा है। फ्रेंड है, ये तो मेरा फ्रेंड है। भाई सिंपल सी बात है, तुम तो तेरे नजर में हो सकता है फ्रेंड, लड़के के नजर में भूसड़ी कोई लड़की फ्रेंड नहीं होती। मैं लड़का हूं, मैं जानता हूँ। अगर मैं अपनी 24 आवर्स का 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी लड़की से बात करने में, तो मेरे को कुछ आउटकम चाहिए भाई, मैं वेस्ट नहीं कर रहा फालतू का टाइम। अगर कोई और बिजनेस पार्टनर है या फिर कोई डीप बात हो रही है हम्म। सब्जेक्ट को लेके कि कैसे पढ़ाई, वो अलग चीज है। मैं उससे पूछ रहा हूँ हम्म। क्या कर रही हो तुम, क्या कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कैसी हो, खाना खाया, ये किया, तो ये क्या दोस्ती में करता है क्या बहनचोद कोई? तू अपने मेल दोस्त से कब लास्ट टाइम पूछा था भाई क्या कर रहा, खाना खाया तू? मैं तो पूछता हूँ यार, मैं तो पूछता हूँ। तू पूछता है? मैं मैं नहीं यार, पूछता मैं भाई थोड़ा मेरे। केयरिंग हूँ, मैं केयरिंग तू हूँ है, थोड़ा। हाँ। मेरी एक लिटरली दोस्त से 1 साल से बात नहीं हुई, कल फोन उठाते हेलो हेलो कुछ नहीं, और भैंचोद क्या है ये लोड़ा लसन फोन रख दिया। पर ये फील भी नहीं हुआ कि 1 साल से बात नहीं हुई किसी से। तो ये ये तो है लॉन्डो यार, कौन। मेल फ्रेंडशिप होती है थोड़ी, हाँ यूनिक इस मामले में। हाँ, तो वही मैं बोल हाँ। रहा था, शादी है भाई 3 4 महीना एटलीस्ट तुम घूमो और क्वेश्चन पूछो। जो भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी है ना, लगे कि यार ये बुरा मान जाएगी, बॉडी पूछो। काउंट जैसे, बॉडी काउंट। बॉडी, हाँ पूछ लो भैया आउट ऑफ, लेकिन पूछने का तरीका होता है। ये नहीं हम्म। कि तेरा बॉडी काउंट कितना है। ये तो इंटिमिडेटिंग हो गया ना, लड़की सोचेगी भैंस ये क्या कर रहा है। एक क्रीप, हाँ। कन्वर्सेशन, उस लेवल की फिर कन्वर्सेशन होनी चाहिए ना, डीप बात। डायरेक्ट नहीं, कुछ बात कर रहे हो सेक्स के ऊपर, बात कर रहे हो तुम्हारा सेक्स नहीं के ऊपर कैसे क्या पूछेगा, ख्याल है। मान लो कोई तरीका, किसी को पूछना है बॉडी काउंट, तो कैसे पूछे? सबसे पहले तो भाई तू डेट पे लेके जा कैफे में कि भैया हम लोग डेट पे आए हैं। एक तो इंडिया में हम्म। लॉन्डो को यही नहीं पता कि डेट और रिलेशनशिप अलग होती है। इनको लगता है भाई लड़की अगर बोल रही है कि आई लाइक यू मतलब हो गया, अब तो हमारे सिर्फ ये होंगे 2 ठो। अब तो, हाँ अब तो बच्चे होंगे, हाँ। हाँ, तो ये चुतिया पे हैं। डेट मतलब हो रहा है भाई तुम एक दूसरे को जान जान रहे हो, लेके जाओ, बात हम्म। करो, कॉन्वर्सेशन उठाओ यार। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्स, तेरे लिए क्या है ये, कि मतलब तेरे लिए वैसे कैजुअल करने का है, या फिर कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी से प्यार करूंगी और जिसके साथ मैं फ्यूचर देखती हूँ उसी के साथ
करूंगी या क्या है, उस कन्वर्सेशन में जाओ, फिर बताओ कि यार मेरा पास्ट तो ऐसा रहा है, और ऑनेस्टली भाई जो पास्ट रहा है बता दो। ये नहीं कि भाई मैं मेरे सपना देखता था कि मैं दीवार की कुंडी में दे देता था अपना, ये सब नहीं। कुछ नॉर्मल नॉर्मल जो ये सब रहा है तुम्हारा कि हाँ भाई मेरी रिलेशनशिप ये सब, ये कुछ ज्यादा हो गया क्या पॉडकास्ट में? तू काट देना चाहे तो काट देना। ना 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 ना, मैं तो अनफिल्टर्ड रखूंगा। वो तो सोचो मैंने गाली नहीं दी है अभी तक पूरे पॉडकास्ट में, नहीं तो ये नहीं पॉडकास्ट ना बिल्कुल वैसा हो जाता, नहीं, बिना तू गाली मत दिए दे बात फिर। होती नहीं है मेरे से। फिर नहीं, तो मैं यूट्यूब ध्यान रखता डालने ही हूँ, नहीं लेकिन देता फ्यूचर बहन चो, तेरा अनमोनेटाइज हो जाता। ये दिक्कत ऐसा नहीं है, गालियों से कोई मोनेटाइजेशन वगैरह पर दिक्कत नहीं मेरा होती हो है। गया था भाई। मैं गाली दे दिया था, मादर चोद बहन चो थोड़ी ज्यादा हो गई थी आपने बहन चो, वो आपने ना रिव्यू नहीं येलो दिया वाला आ होगा, गया। जब आपने वो किया ना, कोई कीवर्ड गलत डाला हाँ, होगा आपने, कुछ कीवर्ड ऐसा गलत होता डाला है। होगा। यार मैंने तो पता है अभी वो वाला किया था ना, जो वही फॉर मैन इंडिया वाला, जिसके अंदर रेप वगैरह की बात हुई थी, सुसाइड की बात हुई थी, तो ऐसे में तो बिल्कुल येलो डॉलर लग गया था मेरा। जैसे ही मैंने कीवर्ड मतलब वो कर दिया, सेंसर्ड कर दिया, अनसेंसर्ड कहते हैं, सेंसर्ड बोलेंगे, वो स्टार लगा देते हैं, जैसे रेप अच्छा का समझा। आर स्टार पी हाँ, कर वो दिया, पूरा तो वर्ड हट नहीं लिख गया। के उस डालो। हाँ, हट गया, वो येलो डॉलर हट गया और उस पर मुझे एड रेवेन्यू मिल रहा है। तो कुछ ना तब कीवर्ड तो का भी सही। पंगा होता है, ये सब तो है। एक तो एड रेवेन्यू भी हाँ झांट है बहन चोद। पहले मेरी उम्मीद थी भाई भाई, मोनेटाइज हो गया, कुछ ये तो आएगा, मतलब भाई अब नहीं। उम्मीद ही छोड़ दी, मतलब एक बहन चोद नहीं नहीं चाहिए एड यार रेवेन्यू। पता है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, मैं मानता हूँ कि एड रेवेन्यू कम मिलता है, बट फॉरेन में है। कुछ ऐसे बंदे मैंने देखे हैं यार, जो कह रहे हैं कि यार तेरे अगर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए ना, तो हम्म ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं। अगर तुम वैसे अभी तो क्या बनाते हो आप, वीडियो 3 वीडियो बनाते हो, 4 वीडियो बनाते होगे महीने में, है ना? यही करते होगे ना? अभी जैसे ही हम्म आप थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दोगे, उसकी 10 वीडियो डालोगे, तो भाई शायद हम्म रेवेन्यू वगैरह बनने लग जाएंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी फ्यूचर में, पैसा आ हाँ, जाएगा यार, पैसा आ जाएगा। वो वाली वो तो बात है। है। हाँ, तो बॉडी काउंट की मैं बात कर रहे थे हम। हाँ, बॉडी काउंट तो जैसे हम्म, बात की कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है सेक्स में, मेरा पास्ट ये रहा है। अब ये डिपेंड करता है तेरे लिए बॉडी काउंट मैटर करता है कि नहीं। कई लोगों के लिए करता है। मेरी एक वीडियो देखना जाके, मैं बोला था कि लड़की की वर्जिनिटी से उसका कैरेक्टर जज मत करो। वर्जिनिटी की बात कर रहा हूं मैं। अगर समझ ले तू किसी रिलेशन में रहा है लड़की के साथ, तुम लोग का ब्रेकअप हो गया, तब वो किसी के लायक थोड़ी ना, मतलब ऐसा होगी एओपी किसी के लायक ही नहीं है बहन जो। चेक तो तुम दोनों ने किया ना, हम्म। तू भी किसी के लायक नहीं है फिर। अब इस चीज में बहुत लोग ऑफेंड हो गए थे कि भाई नो सील नो डील। अरे भोसड़ी के, तू समझ तो सही, नो सील क्या कोड था, नो क्या सील कोड था? नो सी। नो सील नो डील। ये लिटरली चलता है। ये इंस्टाग्राम में लोग हैशटैग चला के पूरी पूरी वीडियो बनाते हैं कि भैया नो सील नो डील। एक ये आदमी, मैं लड़के ना, रील पता है, देख रहा था। ये ये एंड्रयू ये के हैं, ये सारे चेले, ये चेले एंड्रयू आ, के चेले हैं सारे। ये एंड्रू टेट के चौधे हैं। ये हम्म। वो ये एंड्रू टेट का ही तो फिलॉसफी है ना, लड़का चाहे जितना भी सेक्स कर ले, लड़की नहीं करनी चाहिए। लड़की को ना ऑब्जेक्टिफाई करने का वहीं से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है भाई, उधर से हाँ, बहुत तो ऑब्जेक्टिफाई कर रखा है यार। नो सील नो डील, यार ये क्या चुतियापा है, बताओ यार। मतलब बताओ बहन चोद, मतलब तुम, अच्छा मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई लड़की बहुत प्रोमिस्कुअस थी, मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप थे उसके, बहुत ज्यादा, मतलब सेक्सुअली एक्टिव थी, तब तुम हो सकता है कि भैया मेरे को इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, ये आगे भी जाके किसी के साथ करे, तब मैं मान सकता हूँ भैया हाँ ठीक है, तू इनसिक्योर हो रहा है तो इज बेटर कि तू रिलेशनशिप में ना घुसे, क्योंकि बहन जो रोज सोच रहा है बैठ के कि कहीं गई है साला, कहीं तो कुछ कर तो नहीं रही, इससे अच्छा तू मत जा। वही हाँ। बॉडी काउंट पे जो आ रहे थे, बात कर रहे हैं, बात करते करते, अच्छा तेरा ऐसे लड़की से बात करते करते अपना बता दिया तू, तो उसको भी कंफर्टेबल हो गया कि हाँ ये अपना ही बता रहा है, तू बता, तू पूछ लिया तू, अच्छा बता तेरा क्या पास्ट है, तेरे कितने रिलेशनशिप रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहा है बॉडी काउंट कितना है, रिलेशनशिप कितने रहे हैं, हम्म। ये पूछ लिया। और फिर पूछा कि यार मतलब इतने रिलेशनशिप के ड्यूरेशन कितने थे, मतलब कितने दिनों तक साथ रहे, फिर पूछ ले क्या ब्रेकअप का कारण था, इससे तेरे को पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली तेरा पैटर्न क्या है लड़की का ब्रेकअप का। अगर वो सिर्फ ये बोल रही है कि भाई लड़के चूतिए थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और दिखा रही कि नहीं मैं तो विक्टिम हूँ, तो एक पहला रेड फ्लैग है भाई ये। सबसे पहला बात, कोई 100% विक्टिम नहीं होता। मेरे भी ब्रेकअप हुआ भाई, मेरे को पता मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ, और मेरे को ये भी पता है कि हाँ सामने वाले की भी गलती थी, तो दोनों की 60-50, 80-20 ऐसे हो सकती है। तो मैं बोलूँ कि नहीं वही लड़की ऐसी थी भैंचो, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि लड़की दिखा रही कि नहीं मैं बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, तो ये पहला रेड फ्लैग होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैंचो छोड़ के भाग जाओ, और कन्वर्सेशन करो, जानो, ये भाई फिर स्किल है, फिर तेरे को जानना पड़ेगा वो वो कम्युनिकेशन वाली वो बात ही आ जाती है कि सब कुछ बात कम्युनिकेशन के अंदर ही आपको सुलझाना पड़ेगा। बात करते करते आएगा वो। लेकिन इंडिया में यही प्रॉब्लम है ना, इंडिया में तो बेंचो स्कूल में भी लड़कों लड़की को अलग अलग बिठाते थे, तो बात करना तो वो हम्म। गांड फटती थी बात करने में। मेरे को लिटरली याद है हम लोग के क्लास में ना, मतलब पनिशमेंट होता था कि किसी लड़के को उठा के लड़की के पास बिठा देना,
और सब हंस रहे हैं, हो भाई लड़की को बस बिठा दिया। ये ये पनिशमेंट कैसा होता था स्कूल? बहन जो। ये ऐसे क्योंकि भी यार स्कूल होते हैं क्या? हम लोग का 2 रो था, मतलब बीच में से खाली हाँ। है, 2 रो इधर है, 2 रो इधर है। एक रो में पूरी लड़कियां बैठी है, एक रो में लड़के बैठे हैं। अब लड़का बहुत ज्यादा जो बात कर रहा है ना, तो उसको उठा के लड़कियों के रो में बिठा देंगे। वो पनिशमेंट है बहन जो टीचर की नजर में। अब सब लड़के बोल रहे हैं भाई लड़की को बस बिठा दिया, जो कि नॉर्मल होना चाहिए। हाँ हाँ। अब वो डर बैठ गया। तो डर बैठ गया तो बात करना भी बहुत, अब जैसे हम लोग के ग्रुप में जैसे मैं किसी लड़की से जाके बात कर लिया ना, पेंसिल तक मांग लिया, तो लड़के भाई भाई देगा अब तो ये देगा। ये जो यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरह से जब तुम बड़े होते हो, तो कहाँ से भैंचोद फिर बंदी पटा फिर लो वहीं कि से गर्लफ्रेंड सेक्सुअल, मिल जाए। वही परवर्जन आएगा, फिर वहां से परवर्जन आता है फिर। इसी कारण फिर फिर ये बंदे फिर ये और फिर लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर सेक्स चाहिए तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हम्म। वरना बात करके तो मिल ही नहीं सकता ना अपने को। ये तो एलियन स्पीशीज है हम लोग के लिए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। तो मेरे को पता है जाके बॉडी काउंट से। बोलो बोलो बोलो। मैं वही बोल रहा था कि ये ऐसा स्टिग्मा क्रिएट किया जाता है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, वहां पे ज्यादा है। तो मेरा तो भाई ये भाई। स्कूल लेवल से स्टार्ट करो। तुम हम्म। ये दिखाओ, टीचर का एक लिटरली एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, ये सोशल स्किल की बात करो एक दूसरे से। मैं अगर टीचर होता ना, मैं एक सब्जेक्ट लेता भाई, सोशल स्किल। एक लड़की और लड़के को खड़ा करता, बोले तुम लोग बात करो, कोई भी टॉपिक पे उठाओ, ये टॉपिक पे डिस्कस करो, देखो कैसे बात करते हो। कोई डर का बात नहीं है भाई, वो भी हगती है घर जाके प्रेशर लगा के, तू भी हगता है, कोई डिफरेंस नहीं है तुम दोनों में। ये डर हम्म। जब खत्म हो जाएगा ना, फिर तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। अभी इसका आचार्य मजाक प्रशांत का पता है। वीडियो देख रहा था। हाँ हाँ तू हाँ। बोल बोल बोल, क्या बोल रहा अरे बोलो बोलो यार, मैं आप ना गैप बड़े अजीब से लेते हो, ऑकवर्ड गैप होते हैं वो। मुझे लगता है अब ये बंदा रुक गया है। हाँ तो होता है। नहीं मैं बोल रहा था, आचार्य प्रशांत का वीडियो देख रहा था मैं उस दिन, बहुत अच्छा था। एक मैं टाइटल भूल गया वीडियो का। वो बोल रहे थे कि मैक्सिमम लोग जो इंडिया में है ना लड़के, वो पहली बार जो कन्वर्सेशन करते हैं लड़की के साथ, ये भी हाथ भी पकड़ते हैं, वो अरेंज मैरिज माँ बाप जो करा दे तो उसके बाद करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो फिर तू उससे कहाँ से एक्सपेक्ट करेगा कि भैया तू ओपन रहे। तो पहली बार जब उसको पता चलता उसका पास्ट में बॉयफ्रेंड था, बैंड चूत, अब तो ये लायक ही बिल्कुल नहीं है। यार। ये बहुत, हाँ, ये रूट कॉज है, ये रूट कॉज है, ये सब कुछ स्टार्टिंग हमारे चाइल्डहुड और हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकल के आ रहा है भाई। जब हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैरिज में कैसे सस्टेन रखेंगे उस चीज को? क्योंकि हमें आर्ट ही नहीं आती। इट्स एन आर्ट। इट्स एन हम्म। आर्ट। अब वो आर्ट और स्किल हमें सिखाई नहीं गई है, तो तू कैसे सुलझाएगा मैरिज की जो प्रॉब्लम्स होगी? तू तो भाई बेल्ट ही उतारेगा डायरेक्ट फिर। यही हाँ होता है भाई। और आजकल तो कॉमन हो गया ना बहुत, ये इंस्टाग्राम कमेंट्स में देखना तू, बेल्ट ट्रीटमेंट, मारा क्यों इस नहीं। इस पे लक्ष्य ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी। जैसे हम कह रहे थे ना कि लड़का लड़की को खड़ा कर दूंगा मैं और बात करवाऊंगा। तो वहां पे लक्ष्य ने उसको पोक मतलब मजाक उड़ाते हुए ये बोला था कि कैसे बात करते हैं लिटरली में, और मैडम आपका बनियान दिख रहा है। वो भाई ये होता है, मतलब कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं आती है लौंडो को। बिल्कुल लौंडो को पता नहीं कैसे इनिशिएट करते हैं किसी कन्वर्सेशन को। और वो दो चार लाइन है भी तो वो सीखते हैं, जैसे यूट्यूबर वगैरह जो डेटिंग वगैरह सिखाते हैं, लाइफ स्किल ये थोड़ा कन्वर्सेशन सिखाते हैं, उनसे चार पांच लाइनें कॉपी पेस्ट करके बोल देते हैं, थोड़ा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। हम्म। लेकिन एक होता है ना कि नॉर्मल होना चाहिए, नेचुरली वो आनी चाहिए बाहर चीज, वो आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो वो भी तो चितियाप ही सिखा रहे हैं, जैसे एक चैनल है आयरन मैन लाइफस्टाइल। मैं यार क्षितिज के बारे में फालतू नहीं यार, भाई ये मेरा है अरे जानता है क्या मजाक कर तू। रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसे यार मैं भाई को बहुत पहले सुनता आ रहा हूँ, प्रखर का दोस्त है ना, तो बहुत पहले हाँ सुनता आ रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ, उसमें कुछ तो क्रिटिसिज्म है तो मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं क्रिटिसाइज कर देता हाँ हूँ, मतलब हाँ हाँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। भाई हाँ तो मेरा क्या क्या कर ले। दिक्कत है? तो वही है। मैं बस कुछ कुछ यूट्यूबर्स को नहीं करता, जिसमें लगे कि बहनचोद बाद में कभी मौका मिले इनके साथ एडिटिंग करने का, तो साले बोले तू गाली दी जाता ना बहनचोद पहले। तो इसलिए मैं थोड़ा होल्ड बैक कर लेता हूँ। दूसरा लीगल नोटिस भी आ जाता है। हाँ आजकल लीगल नोटिस आ जाता है, तो मैं आजा जैसे। नाम नहीं ले हाँ रहा, मैं नाम नहीं ले रहा हाँ, भाई, मुझे कोई नहीं है। सबको पता है कौन हटाओ। भेजता है। ठीक है तो नहीं नहीं, मैं चैनल का भी नाम नहीं ले रहा, कुछ डेटिंग कोचेज हैं उनकी बात कर रहा हाँ हूँ। तो ये सिखा भी क्या रहे हैं, ये शुरुआत ही हाँ। तो वैसे करते हैं ना कि लड़कियों को कैसे पटाएं, लड़कियों को कैसे चार्म करें, लड़की के सामने अपना इमेज कैसे वो करें। तो मैंने वीडियो में भी अपने बोला है कि एक बहुत वीडियो में कि भाई तुम जब ये सोचते हो ना कि लड़कियों को कैसे चार्म करे, लड़कियों को कैसे पटाए, लड़की, तुम ऑलरेडी उसको इतना ऊपर बिठा चुके हो। पेडेस्टल पे बैठा देते हो, हाँ। क्योंकि तुम जा रहे हो ना उसको, फिर तुम अप्रूवल देने लेने जाओगे ना, हर एक सेंटेंस में तुम्हारा फिर माइंड रहेगा कि इसको पसंद आया कि नहीं, ये मेरे जोक में हंसी कि नहीं।
ये मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, ये चुतियाप हो गया ना। तुम कंफर्टेबल रहो ना बहन, जो सिंपल सी बात है भाई, कंफर्टेबल रहो। शताब हम्म भाई का मेरे को क्यों अच्छा लगता है ये चीज, कि वो बोले भाड़ में गया कि बहन जो लड़की क्या सोच रही है, तू अपने स्किन में कंफर्टेबल है कि नहीं, उसके बाद तू अपना ओपिनियन रख, उसको पसंद आ रहा है ठीक है, नहीं पसंद आ रहा भाड़ में जाए, तू अपना ओपिनियन थोड़ी ना चेंज कर देगा उसके लिए। हम्म। सिंप हो गया ना फिर तो वो, तुम जो बोलोगी उस मैं कर लूंगा उसके लिए। अच्छा, कितनी वीडियोस देखी है आपने क्षितिज की? मैंने एक दो देखा था यार, रील रील ये सब में देखा था, वो एक अच्छा वीडियो अच्छा देखा था अच्छा। मैंने आप बस, रिएक्शन में देखा हाँ था। हाँ हाँ हाँ। वो कोई कैफे में बैठा है, वो लड़की कैफे में बैठी है, नहीं वो बैठा है कैफे में, तो लड़की एंटर करती है, आई कांटेक्ट होता है, लड़की मुंह बना के चली जाती है। अब उसके बाद एक कूल सा ऐसे करके लड़का बैठा है, लड़की आती, आई कांटेक्ट होता है, वो ऐसे कर देता है, लड़की आ जाती। तो मेरा समझ ही नहीं है, मतलब क्यों लड़की क्या कैफे में घुसी इसलिए कि किसी के साथ आई कांटेक्ट करूंगी, कौन बहन जो ज्यादा हंसी है उसके साथ बैठ जाऊंगी क्या? कुछ समझ ही नहीं आया ये स्केच का मतलब मेरे को। तो हम्म। मेरा डेटिंग कोचेस से मतलब यही है कि तुम डेटिंग हटाओ, पहले तुम कन्वर्सेशन करना तो सिखाओ। ये डेटिंग कोचेस फॉरेन में चलेगा, क्योंकि फॉरेन में ये प्रॉब्लम नहीं है कि बात कैसे करे, वो ऑलरेडी सॉल्व है वो लोग का। तो वो लोग को तुम टिप्स दे सकते हो कि ये चार्म करने का नहीं, तरीका है। सॉल्व तो नहीं यहाँ बोलोगे यार, सॉल्व अब कन्वर्सेशन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बाहर में मतलब ओपन ही है, वहां पे भी है ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा भाई नहीं है कि तू वहां नहीं है। फॉरेन में तू देखना, लड़की लड़का बकायदा घर में इंट्रोड्यूस करता है अगर कि आप शी इज माई गर्लफ्रेंड। कंपेयर कर रहे हो ना, हाँ, अगर कंपेयर करो यहाँ की कल्चर के हिसाब से, तब तो मैं कहूंगा हाँ वहाँ बेटर है, सिचुएशन वहाँ बेटर है। बहुत। हम्म मैं अपने हम्म एक दोस्त को जानता हूँ, वो लिटरली मेरा दोस्त है। वो भाई मेरे, एक तो होता है ना कि लड़का हैंडसम कैटेगरी में जो मॉडल, तू बोल देगा कि भाई तू मॉडलिंग कर, उस लेवल का हम्म। हाइट मॉडल सब है। आज तक उस भैंचोद की गर्लफ्रेंड नहीं रही, आज तक। बात करनी नहीं आती, बात करनी नहीं आती। बात करनी, और लोग बोलते हैं ना नहीं भाई तेरा शकल अच्छा है तो गर्लफ्रेंड पटेगी, पटेगी कैसे पट जाएगी भैंचोद? वो लोड़ू बात कर, लड़की बगल में आके खड़े हो जाए ना, भैंचोद उसकी मुंह निकल जाती है। क्योंकि हम लोग के साथ रहा है वो, हम लोग के साथ बात करने का क्या है, और भेड़चोद कैसा है, और गांडू कैसा है, ये है। अब लड़की जाके थोड़ी ना बोलेगा तू और भड़वी कैसी है। तो तो, तो उसको बात करनी नहीं आती, उसकी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं रही। और वो हमेशा बोलता रहा भाई, और किसी और को देखे बोले भाई इसकी शक्ल ऐसी है, देख भैंचोद लड़की लेके घूमती। तेरे लाइफ में बता रहा हूँ एक या दो एक्सपीरियंस जरूर ऐसे रहे होंगे जिसको तू देख के सोचा होगा कि यार ये इस चोमू के पास भी है। देखा यार होगा ना कहीं ना कहीं। हाँ, पहले पहले करता था जब मैं बस 11 12th में स्कूल था। टाइम में। हाँ हाँ, इसके बाद तो यार नॉलेज आ जाती है कि यार सब कुछ फिर शक्ल नहीं होती है। हाँ, हाँ। फिर अभी अभी समझ आता है नहीं भाई, लौंडा को बात करना आता था, बात कैसे करना है। और ये चौधू शकल लेके बैठा रहा मेरा दोस्त, उसको कॉलेज लाइफ खत्म हो गई, अब तो चांस ही नहीं है वो जॉब में जाएगा, या फिर उसका तो जॉब भी नहीं, बिजनेस है, घर में पड़ा रहता है, अब तो चांस ही नहीं है वो अरेंज मैरिज में घुसेगा। तो वही बात है ना कि भाई हम्म। शकल, हर चीज शकल नहीं होती, तेरे को बात करनी आनी चाहिए। तो बिल्कुल वही यार। बात। और यही कन्वर्सेशन ही है, मुझे लगता है इस दुनिया में ना सबसे बड़ी सुपर पावर ही यही है यार। अगर मैं किसी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल की बात करूं, तो मुझे लगता है कन्वर्सेशन ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को उठा लो, किसी सीईओ को उठा लो, किसी एंटरप्रेन्योर को उठा लो, उसको बात करनी हाँ, आती है, उसको अपना और आइडिया हर रखने आता है, उसको अपना हर विजन चीज में दिखाना तो आता है। कन्वर्सेशन है, हर चीज में कन्वर्सेशन है, जॉब इंटरव्यू कन्वर्सेशन। जॉब इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ, एक जो मैं ऐसे लड़के होते थे ना क्लास में जो बहुत ही पढ़ाकू होते थे, मैं लिटरली उसको जानता था, पढ़ाकू पूरा दिन वो टिफिन पीरियड में भी वो बुक खोल के बैठा हुआ है, और भी कुछ नहीं कर रहा, वो बैठ के वो बैठा हुआ है बस वो। अब ऐसे लड़के तेरे को दिखेंगे ना उतने एवरेज हैं, लेकिन बात करने में बहुत चंट है, वो जॉब इंटरव्यू निकाल ले जाएंगे। और कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई, आज कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव पॉइंट होता है बहुत ज्यादा। आज मैं तेरे से आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं तेरे सामने आके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एक दिखा रहा हूँ अपने आप को, तो तू भी कंफर्टेबल हो जाएगा कि भैया ठीक है, मैं भी खुल सकता हूँ इसके सामने। अब मैं भी डर रहा हूँ बहनचो, हाँ हाँ, तो तू भी बहनचो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इस लोड़ू से बात कैसे निकालूं मैं, इसे बात ही नहीं करना आ रहा। नेक्स्ट हाँ, टाइम ये में तो तू है। अवॉइड करेगा फिर बात करना कि भाई इससे मजा नहीं आ रहा बात करने में। अब मैं अपनी किस्मत को लेकिन दोष देता लेकिन रहूंगा पता कि है भाई, भाई। भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लो आप इंट्रोवर्ट की तरह हो भी, मान लो बात भी ना करो, अगर हम्म मुझे बात करनी आती है ना भाई, मुझे झांकना आता है आपके माइंड के कॉर्नर्स में, मुझे वो हम्म पता है, वो स्किल, वो भी स्किल है एक, वो भी बहुत हम्म अच्छी स्किल है, वो जो थेरेपिस्ट वगैरह को पता होती है, वो जो थेरेपिस्ट वगैरह जो होते हैं, हम्म। काउंसलर वगैरह होते हैं, वो स्किल है ना, तब आप एक इंट्रोवर्ट बंदे से भी बात निकाल लोगे। पर इन जनरल आप सही बात कर रहे हैं, बात सही कह रहे हो आप, ये तो कि हाँ अगर बात ये कर रहे। तो बहुत कम लोग हो गए ना जैसे तेरे को आती है वो स्किल, हर किसी को थोड़ी ना आती होगी। अब जैसे इंट्रोवर्ट की बात है ना, मैं सुपर इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मेरे को जिसको मैं नहीं जानता ना, उसका कॉल भी आए ना, बोलो बहन उठाऊं नहीं उठाऊं, ये वाला इंट्रोवर्ट हूँ मैं।
बचपन में मतलब कोई घर पे आता था ना, मैं कोने में छुप जाता था, इस लेवल का एंग्जाइटी थी मेरे को। अभी भी लेकिन होती है। अभी होती है, लेकिन मैं उसको ओवरकम करना सीख गया ना। मेरा माइंड में है ना, माँ की चूत बहन चूत क्या मेरे ये सेंटेंस ले आया है ना। पहले मैं क्या सोचता था, इंट्रोवर्ट जो एंग्जाइटी होती है उसकी मेन कॉज क्या होती है, यही ना कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। हम्म। मैंने अपने माइंड में ये फिल्टर लगा दिया कि गांड मरा है, मेरे को मतलब ही नहीं है, सोच जो सोचना है। वो खत्म हो गई फिर, मतलब जड़ से नहीं जाएगी, आएगी वो एंग्जाइटी। लेकिन तू क्या बोलेगा अपने माइंड को, गांड मरा है बहन चोद, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पसंद नहीं आऊंगा ना, भाड़ में जाए। अब फिर वो चली जाती है, फिर तू केयरलेस हो गया ना फिर तू। अब जैसे कन्वर्सेशन थी, मेरे माइंड में अगर आता, मेरे माइंड में आया भाई कैसा होगा कैसा नहीं, खराब होगा अच्छा होगा, बहन जो गांड मरा है, मेरे को क्या लेना देना, ये हम्म। तो ये चली जाती है। मैं अपने वीडियो भी बनाया था भाई, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता भाई इंट्रोवर्ट हूं मैं क्या करूं, बोले भाई तू स्टॉप गिविंग अ फक, यही तेरा आंसर है। और कुछ नहीं होगा, जाके और प्रैक्टिस कर, जाके बात कर। आज मैं तेरे से बात कर रहा हम्म। हूँ, अब कोई इंट्रोवर्ट है बोले जाके किसी से भी रैंडम इंसान से बात कर, सोच ही मत वो क्या सोचेगा। लड़की से बात कर, पूछ, ये नहीं बहन जो पटाने का सेंस में मत जा, तुम दोस्ती बनाना है। और क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, करियर प्लान्स क्या है, ये क्या है, तब वो कंफर्टेबल होना सीखेगी। फिर किचन से तेरे को बाहर उसके क्यों है? किचन किचन से आ गया ना अंदर का, मतलब अंदर का एक तो राजस्थानी बाहर आ जाता है तेरे। कि तेरे घर में बेटे क्यों नहीं है। चलो तू बताओ आगे, हाँ। वही वही है। कम, तू बता कि अभी रिसेंटली मूवी कौन सी देखी। मूवीज देखी, लापता लेडीज यार। लापता लेडीज, लापता लेडीज सुनी है? हाँ सुना हूँ मैं, दो तीन मूवी ब्रो सुना था, एक मैं वो हीरा मूवी देख के मंडी। ना, मैंने कल ही मूवी देखी, हीरा मंडी देखी। मैंने नहीं देखी, सुना हूँ बहुत ज्यादा कि वो नहीं, प्रोस्टिट्यूशन ये सब पे बेस्ड है उसे कुछ। मैं हीरा मंडी में इतना वो नहीं गया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इतना मैं उस माइंड स्पेस में नहीं था कि मैं देख पाऊँ। पर हम्म। लापता लेडीज मैंने देखी, और मैंने कहा कि मैंने शायद पिछले 5 साल में मैंने ऐसी मूवी नहीं देखी जिसने मुझे इस तरीके से हिट किया। है क्या, मतलब स्टोरी क्या है। लापता लेडीज यार ऐसी है कि ये समझ लो, एक तो ना वो गांव वाला सीन होता है ना, जिसमें घूंघट की बात की हाँ। जाती है कि घूंघट एक तो फेमिनिज्म के पर ही है, समझ लो वो फेमिनिज्म ही है। मतलब उसमें मतलब बताया गया कि यार, जो औरतों है ना, औरत जो सपने पूरे करना चाहती है, उसकी जरूरत से तुम शादी कर देते हो, ठीक है, गांव की हम्म बात कर रहा हूँ। और वो अपने हम्म सपने पूरे नहीं कर पाती है, उसके सपने वो मार देती है। क्यों? ताकि वो रोटी वगैरह बना पाए, और वो यू नो अपने पति का देखभाल कर सके बस। तो उसके हम्म। ऊपर है वो मूवी, और वो जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना, जो कैरेक्टर लेके आए हैं, वो आप देखना, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसी कारण मैं तो ज्यादा ये कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा। मतलब कौन से शहर पे बेस्ड है, मतलब कौन से ये पार्ट ऑफ इंडिया। यार, ये मुझे लैंग्वेज से तो लग रहा था कि शायद ये यूपी बिहार का कहीं कुछ है सीन, लाइक यूपी बिहार की पगड़ी टंग वगड़ी आ रही पहन है। रखे थे। नहीं नहीं, पगड़ी नहीं पहन रखी थी। आपको राजस्थानी क्यों लगता है यार? हमेशा ये स्टीरियोटाइप तुमने बना रखा है कि राजस्थान हरियाणवी हमेशा मिसोजिनिस्ट होते हैं। वो मैंने भाई मैं जोक खुद मारा था यार, हरियाणवी वो किचन वाला मैंने एक मीम का जोक मारा था, वो तो ठीक है। पता अब है आप, किचन, वो तो हाँ चल। हाँ, मैं ऐसा तो हूं नहीं यार। गमछा ले रखे थे। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, तुम देख लेना यार मूवी पर, बहुत तुम ठीक भी है कहोगे देखा। कि हाँ। और मैं 2 बार रोया था उसमें, 2 बार रोया रो था मैं दिया। मैं ऐसे जल्दी रोता नहीं हूँ, मैं रोता नहीं हूँ जल्दी यार, मतलब मूवीज देख के तो। पर मेरे को जब रोना, यहाँ चोक हो जाता है मेरा, यहाँ बहुत तेज चोक होता है मेरे को, ऐसा लगता है मुझे कोई किसी को पकड़ के रोना है मेरे को। कल हो ना हो देखी है। हाँ यार देखिए भाई, वो शाहरुख खान को रोया बीमारी होती है रोया हाँ भाई, रोया। उसमें नहीं रो पाया था, क्योंकि मैं पता प्रीति जिंटा और शाहरुख खान से वहां रिलेट नहीं कर पाया था। मैं उनकी लव स्टोरी नहीं समझ पा रहा था कि भाई, नहीं हो नहीं पाया। रोने वाली मूवीज मैंने बहुत कम देखी है। फॉरेन मूवी ज्यादा देखता हूँ, बॉलीवुड से मैं इतना लगाव नहीं है मेरे को। जैसे फाइट क्लब हो गई, अमेरिकन साइको हम्म। हो गई। अमेरिकन साइको भाई देखिए। हाँ देखा है। मैं एक दो तीन वेब सीरीज में, अगर जब एक होता है ना कि एक रोना जो आ जाता है कि आंसू गिर रहे हैं भैंचोद, वो मैं देखा था। एक वेब सीरीज है, देखना, बैंड ऑफ ब्रदर्स। वो वर्ल्ड वॉर 2 के में बेस्ड है। बैंड ऑफ ब्रदर्स बोल के वो पूरी स्टोरी दिखाई है कि रियलिटी क्या होती है, मतलब सोल्जर्स लोग की वहां पे। उस पे मैं रोया था, हम्म। लास्ट के जो इंटरव्यूज आते हैं ना, कि रियल जो सोल्जर्स थे ना उसके इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग उसके बाद। तो फिर वो जो बता रहे हैं कि अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है वो घर पे आके भी वो खुश नहीं रह पाते। वो रहता पीटीएसडी अभी होता भी है। कहीं। हाँ कि भाई कोई सामान भी गिरे तो वो अचानक से ऐसे हो जाता है, तो वो हाँ चीज में। पीटीएसडी है वो, हाँ। हाँ। हम्म। तो वो बैंड ऑफ हाँ ब्रदर्स यार, थी, पैसिफिक बोल के एक थी, वो भी वॉर के ऊपर। मेरे को ये सब मूवीज बहुत अच्छी लगती है, वॉर बेस्ड जो होती हैं। वार वाली, लीडरशिप वाली। लीडरशिप, वॉर हम्म। बेस्ड। और ये अभी जो रिसेंट मैंने मूवी देखी बहुत तगड़ी, वो पास्ट लाइफ्स। मतलब मोस्ट ऑफ द मूवी कोरियन में है, और इंग्लिश भी, अमेरिकन भी थोड़ी बहुत है उसमें। पास्ट लाइफ्स
एक नंबर मूवी। मेरे को वो मूवीज अच्छी आती है मतलब जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बचपन से है मेरे को, बचपन से मैं देखता था ना एवेंजर्स या ये सब जो कुछ देखता था, कोई भी सुपर हीरो मूवी जिसमें हीरो जीत जाता था मेरे को बड़ा दुख होता था। अब भैंस तू ये बोल ले कि तू साला साइको आदमी है वो है, मेरे नहीं को नहीं अच्छी नहीं नहीं लगी। नहीं नहीं नहीं, समझ मेरे रहा को हूँ, मैं जिसमें समझ रहा हूँ। ऐसी हो ना जिसमें एंडिंग मतलब ऐसा है कि यार हीरो जीता नहीं, एंडिंग खराब हो गई। जैसे पास्ट लाइफ्स की मैं तेरे को बताता हूँ, स्पॉइलर नहीं दे रहा, मतलब बेसिक स्टोरी बता देता हूँ। दो दोस्त रहते हैं, लड़का और लड़की दोस्त रहते हैं, वो कोरियन का एक शहर में रहते हैं वो। तो लड़की का ट्रांसफर हो जाता है, वो दूसरे अमेरिका चली जाती है उसकी। तो वो लाइक करते हैं एक दूसरे को, छोटे बच्चे 10-12 साल के जो लाइकिंग होती है वो रहते हैं। तो फिर 12 साल बाद उनका फेसबुक में कनेक्ट होता है, बात होती है। तो बोला मैं मिलने आऊंगा, तो किसी तरीके से उनका मिलना नहीं हो पाता। और 12 साल बीत गए, लड़की की शादी हो गई, वो अमेरिकन से किसी की शादी कर ली, वो रह रही है। उसके बाद ये फिर कांटेक्ट करता है उसको कि कैसी हो। वो फिर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जाता है लड़का मिलने के लिए कोरिया से। तो वो मिलता है उससे। अब अमेरिकन जो उसका हस्बैंड है, वो भी इनसिक्योर हो रहा है कि भैंचो ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा, इतना दूर से आ रहा है मिलने के लिए। अब वो भी इमोशनल हो रही है कि लाइकिंग तो भाई एक है ना कि जाती ही नहीं है, क्योंकि जैसे वो होता है ना कि तेरा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद तेरे पास कुछ रीजन है मूव ऑन करने का कि यार ये ऐसी थी मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। अब समझ ब्रेकअप हुआ लेकिन कोई रीजन नहीं था, वो ट्रांसफर हो गई कहीं और। तो फिर तेरे को रीजन मूव ऑन करने का रीजन ही नहीं मिला ना, तो कैसे हिट करेगा अपने माइंड में। तो वो वाला सीन था। तो लोग मिलते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं एक दूसरे को, लड़का भी इनसिक्योर होता है। तो लास्ट में क्या है, नॉर्मल ऑडियंस जो बॉलीवुड ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करेगी कि अब तो वो अमेरिकन बॉयफ्रेंड छोड़ के इसके पास आ जाएगी, शाहरुख खान टाइप मूवीज, कुछ कुछ होता है, या वाइट टाइप मूवीज। लास्ट में देखा जाता है कि नहीं होता, वो चला जाता है लड़का। बहुत एक बहुत अच्छे डायलॉग, मैंने तेरे को नहीं बोला कि डायलॉग ही मेन एक जो तेरे को हिट करेगा, वो सब डायलॉग जो है ना, एंडिंग नहीं हुई, वो जो तेरे जो बोलता है ना चोक हो जाता है, वो चोक भैंचोद वो रह जाता है फिर वो चोक। बॉलीवुड मूवीज क्या है, वो चोक को खत्म कर देती है एंड में, तेरे में हम्म स्माइल रहेगी, ओ हो सब ठीक हो गया। वो चोक तेरे में रह जाता है, वो चीज वो टाइप मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगती है। हम्म। तो फिर तो अपना, ये बहुत। फिर तो आप बोल बोल। एनीमे नहीं देखते होगे, एनीमे नहीं देखते अरे होगे। भाई एनीमे भैंचोद मैं। वन पंच मैन देखी है, वन पंच मैन देखी है। वन वन पंच मैन देखिए भाई, उसका न्यू मेरे सीजन मेरी भैंचोद जो ला ही नहीं रहा। मेरा मेरा जो डीपी देखा है वन पंच मैन का ही है। हाँ और मैं देखा लिटरली ना। बताऊं, मेरे को आज जो पता है, मैं इतना, मतलब क्या कह सकते हो कि मैं इंट्रोवर्ट तो मैं था पहले। सोशल हम्म एंजाइटी मेरे को होती थी, मेरे को इतनी इतनी सारी कमियां है ना मेरे अंदर, अभी भी है, पर हम्म बहुत सारी कमियों से मैं इसलिए लड़ पाया क्योंकि वन पंच मैन मैंने देख ली थी। वन पंच मैंने मैन वन है। पंच मैन और एक पॉकीमोन का जो एश कैचअप है ना, हम्म है, और उसका जो इंट्रो आता है कि बनूंगा इतना जबरदस्त मैं, ना कोई हो जितना, एक इंट्रो आता था। ये लाइन हम्म ही है 20 to 30 को जो बंदे मांगते हैं कि भैया व्हाट वी शुड डू इन अवर 20s, मैं कहता हम्म। हूँ ये लाइन पकड़ लो, यही है पूरा फिलॉसफी, बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना। एक हाँ स्किल पकड़ो और उसमें फोड़ दो अपना, यही है मोटिवेशन फिलॉसफी। तो मैं पूरी फिलॉसफी बस। ना मेरी एस कैचम और वन पंच मैन के ऊपर है। वन पंच मैन के ऊपर तो ये आई कि यार तुम वर्ल्ड का, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान है, ठीक है, अब तू खुशी ढूंढ रहा है, तू अब फील, अब तू कुछ, अब तुझे फीलिंग नहीं आती, कुछ भी ऐसा लगता है तू जिंदा ही नहीं महसूस करता, क्योंकि अब चैलेंज ही नहीं रहा। तो वो दिखाता है कि अगर तुम बोलते हो ना कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे बेस्ट बनना है, तो वो टॉप, उस पीक पे पहुंचने के बाद कितना अकेला लगता है, वो दिखाता है वन पंच मैन, हाँ कि वहां कितना अकेला महसूस होता है, जहां तुम जिंदा ही महसूस नहीं करते हो। तुम कहते हो यार थोड़ा सा कोई ऐसा दुश्मन आए जिससे मैं लड़ पाऊं, मैं एक पंच में मारता हूं, खत्म हो जाता है, जिंदा ही महसूस नहीं करता। हमारे हमारे मिस्टर वन पंच मैन का एक पंच पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी में बहुत भाई, ही रोड बढ़िया, पे मैं भी लिटरली बोलेगा। मैं डालने वाला हूँ अपनी गाली इसमें। अब तो लिटरली मैं लाइट वाले की माँ की चूत। लाइट हो गया, वाईफाई वाला हो गया, बहन चोद उड़ जाती है भाई। हाँ ये, और मैं पता और है, 2 2 सेकंड के लिए जाई, 2 मिनट में आ भी गई तेरे गांड में, बस उसको एक ऐसे करना था कि एक कीड़ा करके चला गया, ले बहन चोद, तेरे वही तो, करने दे। ये तो सोचो आप हो, अभी मैं पता है जिनका टाइम हाँ। लेने वाला हूँ, जो बड़े लोग आएंगे, जो भी आएंगे अभी, बहुत बड़े बड़े, हम्म एक 500,000 वाले एक चैनल है भाई का नाम, मैं अभी लूंगा हम्म नहीं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है अभी। वो सोचो वो बंदा हम्म टाइम देगा मेरे को और ऐसे लाइट चली जाएगी, मैं उसको ऐसे फोन करके बोल पाऊंगा आपके साथ, तो चलो आपका फोन नंबर है मेरे पास, हम्म। मैं भाई उस बंदे को क्या बोलूंगा, भाई लाइट चली गई। देते भी नहीं होंगे इसे, मिलियंस वाले तो फोन नंबर नहीं दे देते भी देते नहीं हैं, होंगे। नहीं कुछ इस लोगों को, दे मेरे को देते तो हैं। सब नंबर दे रहे हैं, आप पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। अभी बहुत से लोगों ने दिया है, मतलब जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, सब मुझे नंबर ही दे रहे हैं, कह रहे भाई नंबर पे बात कर ले। तो वो तो भाई इन लोगों का ठीक है, रहता है, मतलब एक वो नंबर रहता है सेपरेट, कि सीधा इसे हाँ, से डील करने के लिए। लेकिन उससे फर्क ही क्या पड़ता है, हाँ। तो भाई देखो जो बात हो गई, 1 घंटा या अभी 40 मिनट की हो गई है, 40 और 40 80 मिनट हो गए, 80 मिनट कितने होते हैं?
80 1 मिनट कितने घंटा होते 20 हैं? मिनट हाँ, 1 घंटा 20 मिनट की हमने फिलॉसफी दे दी है, यश भाई ने अपना ज्ञान दे दिया है और फिलॉसफी फ्यूचर में चोट भी दी हम है। भाई को हाँ, फ्यूचर में भाई को बुलाते रहेंगे, यश भाई को हम उसके साथ बात करते रहेंगे, ठीक है? भाई का सब्सक्राइब करो जाके चैनल, थिंक विद यश नाम से चैनल है इनका और अगर तुम थिंक विद यश से आए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्यूचर में मिलते रहेंगे। भैया कुछ कहना चाहोगे आखिर में? इतना कह दिया बहनचोद अभी भी भाई, ये फिल्मी स्टाइल नहीं होता भाई, कुछ